everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss and quickly solve mock test paper 1 for September 2025 attempt, जो भाई अभी आया हुआ है, आज ही इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया 13 अगस्त को. सो लेट्स क्विकली सॉल्व. जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए, ये जो मॉक टेस्ट पेपर 1 है ना सितंबर 25 का, ये 80 to 90% एग्जैक्टली सिमिलर है दिसंबर 2022 का मॉक टेस्ट पेपर 1 से. 80 to 90% एग्जैक्टली सेम. और वो जो दिसंबर 22 का मॉक टेस्ट पेपर 1 बना था ना, वो काफी जून 2022 के PYQ वाले पेपर से बना था. तो अगर आप समझ पा रहे हो, ये जो अपना मॉक टेस्ट पेपर है, इसमें बहुत सारे जून 2022 के पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, 23 के भी है, बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस और मॉड्यूल से बना हुआ है ये मॉक टेस्ट पेपर. और एल्स दिस इज एग्जैक्टली 80 to 90% सेम ऑफ व्हाट द इंस्टीट्यूट हैड गिवन इन दिसंबर 2022 मॉक टेस्ट पेपर 1. तो भाई 90%, 80-90% एकदम सेम है क्वेश्चंस. एनीवेज, चलिए लेट्स अटैक. ओके, पहले मैथ्स करेंगे, फिर LR करेंगे, फिर स्टार्ट्स करेंगे. ऑल्दो जस्ट टू गिव यू अ हेड स्टार्ट, एग्जाम जो आपका एक्चुअल CA फाउंडेशन एग्जाम होगा, उसमें पूरे क्वेश्चंस मिक्स जाएंगे. ऐसे सेपरेटेड नहीं रहते कि मैथ, स्टैट्स, LR, ऐसा नहीं, सब मिक्स्ड. कोई भी चैप्टर कोई भी ऑर्डर में आ जाता है यार. चलिए एनीवेज, सो लेट्स अटैक. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेटर साथ में रखना. द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8/3 एंड 16/5 इज. देखो ध्यान से ये चीज समझना है. फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने बोला रहता कि फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A एंड B, तो आप क्या करेंगे बेटा, A³/B³ करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर मैंने बोला फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A एंड B, आप क्या करेंगे, A³ B³ और दोनों का रेशियो निकालेंगे. इधर वही करना है, इसका क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालना है और दोनों का इस तरीके से रेशियो लेना है. आई नो आपको शायद कंफ्यूजन हुआ रहेगा ये दोनों फ्रैक्शन देख के, आपको लगा रहेगा अरे क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं. बट एनीवेज, सो द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A एंड B क्या होता है बेटा, A³ तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8/3 एंड 16/5 क्या होगा, 8/3 का क्यूब अपॉन 16/5 का क्यूब. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैंने मारा पलटी. चलिए, तो क्या हुआ, 8³/3³, 16/5 ने पलटी मारा तो 5³/16³ हो जाएगा. अब देखो इधर थोड़ा मैं काटाकुटी कर रहा है यार. तो मैंने बोला 8³ कैन बी रिटन एज 8 × 8 × 8. 3³ को मैं 27 लिखता, 5³ को मैं 125 लिखता, एंड 16³ कैन बी रिटन एज 16 × 16 × 16. ऐसा क्यों भाई, 8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8 2 जा. तो अब दिख रहा है, ऊपर बचा 125, नीचे 27 × 8 कर दे तो वो आ रहा मेरे को 216. सो व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो, 125:216, विच इज आवर ऑप्शन डी. क्लियर? तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईच एंड एवरी सम. इफ यू वांट यू कैन वॉच एट अ फास्टर स्पीड, और जो क्वेश्चन में आपको डाउट है आप सीधा उधर जंप करिए. तो आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी सम इन डिटेल. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ 2/5A is equal to 3/7B, then B/A is. तो किसका रेशो मांगा उसने, B/A. तो B एक जगह रखता, A उसके नीचे लेके जाता, बाकी सब नंबर्स ऑन वन साइड. सो 2/5 इधर है, 7 जो डिनोमिनेटर में इधर आएगा न्यूमरेटर में, 3 डिनोमिनेटर में, B और उसके नीचे A गया. सो आपको इधर से क्या मिल रहा है, 14/15 इज B/A, और वही क्वेश्चन ने मांगा. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ B/A, 14:15. सॉर्टेड. लेट्स गो हेड. चलिए, इफ ऐसे क्वेश्चन अपन ने PYQ में भी किए, 3x + 2y अपॉन 4x - 3y इज इक्वल टू 3/2, देन फाइंड x = y. एक तरीका क्या हो सकता है, आप ऑप्शन उठा के इक्वेशन में डाल रहे, चेक कर रहे LHS RHS सेम आ रहा है या नहीं, या तो इधर डायरेक्ट सॉल्व करना मेरे को लगता है ज्यादा ईजी है. 3x + 2y अपॉन 4x - 3y इज इक्वल टू 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 गया उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 = 6x, 2 2 = 4y. अब ये पूरा 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाइड, 3 4 = 12x, 3 3 = 9y. सब y एक साइड, सब x एक साइड. 4y + 9y विल बिकम 13y. 12x - 6x विल बिकम 6x. क्वेश्चन को रेशियो चाहिए x/y का, x छोड़ा y नीचे, 13 के नीचे आया 6, ये हो गया x/y विच इज 13:6. Sorted. चल नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 3kx + k आर कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट मतलब ही क्या सर, इक्वल. तो अपन क्या बोल सकते हैं सर, B² - 4AC = 0. देख अब ध्यान दिया, ये अपना B है,
ये अपना a है और ये अपना c है, क्लियर। x का कोइफिशिएंट पूरा अपना b होता है, सो 3k इज b। चल 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो रहा है, 9k स्क्वायर माइनस 36k इज 0। k कॉमन ले रहा हूं मैं, देख ध्यान देना। अच्छा 9 भी कॉमन है, 9k कॉमन ले लूं, क्या बच गया, k माइनस 4। इज दिस क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो गया दिखता है, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलेंगे सर, 9k इज 0 और k माइनस 4 इज 0। तो इधर से k कितना 0 और k कितना 4। तो आपका आंसर एक्चुअली क्या है, k 0 है या तो k 4 है। अब ऑप्शंस में देखेंगे तो उसने प्लस माइनस वाला गेम किया, विच इज आई गेस रॉन्ग। सो द आंसर शुड बी k इक्वल टू 4। सॉर्टेड, पक्का। आई होप ये कैलकुलेशन आपको क्लियर है यार, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इफ x minus 1 is a factor of this cubic equation, then the roots of the cubic equation are। अपन क्या बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन में, सर सिर्फ सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, तो इसका मैं सम ऑफ द रूट्स निकालता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, व्हाट्स द फॉर्मूला, माइनस बी बाय ए। माइनस बी कितना है रे बाबा, -9, तो डाल दे भाई -9। ए कितना है इधर, 1 है सर, तो कितना आ रहा आंसर, 9। अब ऑप्शंस में कैसे चेक करेगा, ये चारों में से जो ऑप्शन में तीनों रूट्स का एडिशन 9 है वो मेरा आंसर है। देख चेक कर, 1 + 3 + 5 9 है सर, गारंटी आंसर। बट बीसीडी चेक करेंगे, क्या इनका एडिशन 9 है, नो। 8 - 1 7 हो जाएगा, इसका एडिशन 9 है, नो। 4 - 5 नहीं, तो गारंटी आंसर ए है। एक और चीज आप देख सकते हैं, सिंस x - 1 इज अ फैक्टर, तो आप डेफिनेटली क्या बोल सकते हैं बेटा, x - 1 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 1 इज डेफिनेटली वन ऑफ द रूट। तो आप डेफिनेटली b और b तो सीधा ऐसे ही काट सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 9, तो चेक किया, सिर्फ ए ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया, तो वो मेरा आंसर। बढ़िया, चल। अरे लॉग का कितना प्यारा सा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ कुछ तो प्लस कुछ तो प्लस कुछ तो, क्या यूज करेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी, बस मल्टीप्लाई कर, लॉग ऑफ पी स्क्वायर अपॉन क्यू आर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू। जम रहा क्या बेटा, देख अब देख कैंसलेशन हो रहा है, दिख रहा है, पी इंटू पी, पी स्क्वायर इधर से कटा, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर इधर से मर गया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर इधर से मर गया, तो अंदर बचा क्या है, 1 बचा है ना भाई, पी स्क्वायर नीचे ऊपर से कट हुआ तो कैंसिल होके 1 बचा। लॉग ऑफ 1 इज 0। कितना प्यारा और बेबी सा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, दिस आर ऑल कवर्ड इन आवर PYQs। मैं हमेशा, अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हो या आपने यूट्यूब से मेरे से पढ़ा है तो आपको ये शायद पता होगा, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट यार। मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ कि PYQs प्लीज करके जाइए, वो जान है एग्जाम में यार। चलिए एनीवेज, लेट्स डू 7 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, लॉग ऑफ √3 टू द बेस a इज 1/6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू निकालनी है जो बेस में दिखता है। अपन क्या करेंगे सर, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें। अपन क्या बोलते हैं सर, लॉग गायब, √3 बचेगा, a धक्का मारेगा 1/6 उसके सर पे रे बाबा। अरे समझा कि नहीं, √3 कैन बी रिटन एज 3 की पावर हाफ। इज दिस क्लियर। सिंस आपको a की वैल्यू चाहिए, वो पावर जो 1/6 से जाना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, पावर पलटी ट्रिक या टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ द साइड्स। ये 6 वाला पावर उधर चल जाएगा पलटी मार के, तो 3 ½ की पावर 6 इज a। अब देख काटा कुटी हो रही, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या समझा बेटा, a कितना है, 3 का क्यूब। समझे क्या है, देखो 3 का पावर हाफ इंटू 6, 2 1 जा 2 3 जा, सो 3 क्यूब इज हाउ मच, 27। सुपर क्लियर, बढ़िया। नेक्स्ट, इफ 2x into 3y into 5z is 720, then the value of xyz। देख सबसे बेस्ट तो एक तरीका रिवर्स ट्रिक कर ले यार, ए ऑप्शन में डालता, देख ध्यान दे, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में डाल, दिख रहा है x y z। चल डालते हैं, देख ध्यान दे, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। चल सॉल्व कर, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, मेरे को आ रहा 720। अरे मैच हो गया रे भाई, बहुत बढ़िया।
समझ रहे क्या चल रहा? या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते थे, जैसे अपने भाषा में बिल्डिंग बनाना, 720 का बिल्डिंग बनाते, 2 360 जा, 2 180 जा, 2 90 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। अरे समझे कि नहीं? दिख रहा क्या? 2 कितने बार है? 2 का पावर 4, 3 का पावर स्क्वायर और 5 raised to 1, ये वही आ रहा। तो सॉल्व दिस वे और दैट वे, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल यू कैन क्रैक इट। जम रहा क्या? दिख रहा? हाँ बढ़िया, सही है। चले आगे। यस, अ मैन wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। तो 91 सेंटीमीटर को 3 टुकड़ों में काटना है, लेंथ है वो वायर का जो भी है बोर्ड का। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज द शॉर्टेस्ट। तो 3 चीजें अगर आप समझ पा रहे हो, समझ रहे? मैंने बोला शॉर्टेस्ट, तू बन जा x, फिर इसके बाद एक सेकेंड लेंथ है और एक थर्ड लेंथ है। तो उसने बोला ना 91 सेंटीमीटर को 3 टुकड़ों में डिवाइड करो, मैंने बोला शॉर्टेस्ट को लेता x। ऐसा क्यों? क्योंकि देखना, आप अगर समझ पा रहे हो, सेकेंड दिया है शॉर्टेस्ट के भाषा में एंड थर्ड लेंथ भी दिया है शॉर्टेस्ट के भाषा में, तो सेकेंड एंड थर्ड आर रिलेटेड विद द शॉर्टेस्ट ना। इतना क्लियर? आगे, व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस? तो आपने क्या बोला भाई? शॉर्टेस्ट तो तेरा x हो गया। इतना क्लियर? अब आगे क्या बोला आपने? द सेकेंड लेंथ इज, ध्यान से पढ़ना, सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकेंड लेंथ क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, मतलब 3 सेंटीमीटर बड़ा है छोटे से, तो x प्लस 3 बोल दू। 3 टाइम्स नहीं बोला। चलिए आगे, द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट का 2 गुना, मतलब 2x। अरे हाँ या नहीं? तो वो जो 91 सेंटीमीटर लेंथ वाला बोर्ड है उसका 3 टुकड़े क्या हुआ? x प्लस 3 एंड 2x। तो मैं बोल दूं ये तीनों को ऐड करेंगे तो 91 मिलेगा। x प्लस 3 प्लस 2x इज 91। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तीनों को ऐड करेंगे तो 91 मिलेगा ना। क्यों? 91 के ये 3 टुकड़े हैं, x एंड 2x आर 4x। 3 उधर जाके सबट्रैक्ट किया, 88 हो गया। तो x कितना? 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने क्या मांगा? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट अपना x है, जो आंसर क्या है? 22। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट चल, नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98। 3 नंबर्स का एडिशन 98 है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर इज 2:3 एंड दैट ऑफ सेकेंड टू थर्ड इज 5:8, देन द सेकेंड नंबर इज। तो देख इधर आप कहानी समझना, ये ऐसा है यार, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा आप समझो। 3 नंबर का एडिशन 98 है और पहले 2 और दूसरे तीसरे का रेशियो दिया है। कैन आई फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो? क्या मैं बोल दूं ऐसा, x पहला है, y दूसरा है, z तीसरा है, तो पहले दूसरे का रेशियो x अपॉन वाई मेरे को दिया है 2/3, y अपॉन z दिया है मेरे को 5/8। कंटिन्यूड रेशियो बनाने के लिए ये कनेक्टिंग लिंक सेम होना चाहिए। तो ये 3 है, ये 5 है। क्या बोलेगा? सर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इनको 3 से मल्टीप्लाई करो। चल भाई वही करते, इनको 5 से, इनको 3 से। क्या मिला? 10/15 और ये 15/24। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं? कंटिन्यूड रेशियो कितना हुआ? 10:15:24। सर कंटिन्यूड रेशियो क्यों निकाला? अबे अब अगर कंटिन्यूड रेशियो है, मेरे पास तीनों का एडिशन है, तो मेरे को जो चाहिए वो पार्ट में निकाल सकता हूं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड। तो अपन को इधर क्या चाहिए? सेकेंड नंबर। तो आपने बोला सेकेंड नंबर कौन हुआ? सेकेंड नंबर कौन है इधर से? 15, मतलब 15th पार्ट अपॉन द टोटल 10 प्लस 15 प्लस 24, 49 इनटू दैट टोटल ना, सम है ना उनका, 49 1 जा 2 जा, तो आंसर क्या आ रहा है? 30। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, इजी। नेक्स्ट, ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सॉल्यूशंस? भाई एडिशनल क्वेश्चन बैंक में अपन ने अपने लेक्चर्स में किया हुआ है। आई गेस एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 है ये स्टडी मटेरियल का। उधर तो अपन ने पूरा ऐसा ग्राफ बना के सॉल्व किया था, याद है? ऐसे, फिर ये ऐसे और ऐसे, ऐसा कुछ तो ग्राफ बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो तरीका आप करिएगा। अपन रिवर्स ट्रिक से भी कर सकते, क्या चेक करते ये कौन से, ये सब ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, यू कैन चेक दैट और एल्स ड्रॉ द डायग्राम विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल। तो आप 0 18 सब में डाल के देखो, चेक करो सॉल्व हो रहा है नहीं। 12 0 डालो, 4 2 डालो, 2 6 डालो। क्लियर? इट शुड सेटिस्फाई एंड दैट विल बी द आंसर। आप करिएगा।
या तो फिर आप डायग्राम बना सकते हैं। मेरे को डायग्राम भी थोड़ा इजी लगता है यार, तो जो भी मेथड आपको लग रहा है आप करो। एक तरीका मैंने बताया बेटा, ये उठा के इसमें रिवर्स ट्रिक कर, आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो डायग्राम बनाते। इसके वो 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं, एक्स के जगह डाला 0, वाई आया 18, वाई के जगह डालेंगे 0, एक्स आएगा 18/6 3। इधर x के जगह 0, y आया 12, y के जगह 0, x सॉरी आई एम सो सॉरी, x के जगह 0 डाला, y कितना आएगा 12/4 3, y के जगह 0 डालते x आएगा 12। समझे ना? ये आई एम जस्ट फाइंडिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन हियर। तो अगर आपने चैप्टर 3 किया तो ये सॉर्टेड है। नेक्स्ट इसमें कर दे, x के जगह 0, y आया 10, y के जगह 0, x आया 5। नाउ क्विकली कैन वी ड्रॉ द डायग्राम। कौन कौन है भाई? y पे 0 3, 0 10, 0 18, नेक्स्ट 3 0। आप पूछते रहेंगे सर डायग्राम क्यों बना रहे यार? एक अगर आपने एडिशनल क्वेश्चन बैंक देखा है, देयर आर 2 ऑप्शंस विच सेटिस्फाई बाय रिवर्स ट्रिक, तो भाई चुपचाप डायग्राम बनाना मेरे को सॉर्टेड लगता है, एकदम फटाक से बनता। देखो 18 0 ये बन गया पहला लाइन, 0 3 12 0 ये बन गया दूसरा लाइन, और ये बन गया तीसरा लाइन। तीनों ने भी बोला ग्रेटर, मतलब एरिया रहेगा ऊपर। तो मेरे को बताओ कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है, मतलब अपना सोल्यूशन कौन है? 18 0, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो 18 सॉरी 0 18 12 0 होना चाहिए, 0 18 12 0, ये नहीं है, ये नहीं है, 0 18 12 0। अब थोड़ा स्मार्ट, ये दिख रहे हैं ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स आप इंटरसेक्शन से फाइंड कर सकते हो, बट थोड़ा स्मार्ट वर्क देख। 4 2 तो सेम है, ये पॉइंट दिख रहा है 0 7 विच विल बी ऑन वाई एक्सिस। भाई ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है, मतलब ये भी रॉन्ग है, गारंटी मेरा ए आंसर है। और एल्स ये था मेरा फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड मेथड क्या है भाई? रिवर्स ट्रिक कर ले। क्या करेगा बेटा? देख डेमो देता, 0,18 ये सब में डाल के देख सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। जैसे डेमो 0 18 इधर डाल, 6 0 0 प्लस 18, 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यस ऐसा सब चेक कर, ए ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, वो मेरा आंसर। देखा प्रॉब्लम है यार, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ये क्वेश्चन में एरर है, तो वो एरर अपन ने कैसे रेक्टिफाई किया? पास्ट ईयर क्वेश्चन जून 2023 का ये क्वेश्चन है, जिधर इंस्टीट्यूट ये लाइन प्रिंट करना भूल गई यार, मतलब मिस हो गया उनसे, तो दैट्स टोटली फाइन, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा मोस्टली। नाउ लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चन, चलिए पढ़ते। द लार्जेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 4 centimeter long, shorter than the longest side. If the perimeter of triangle is at least 61 centimeter, find the minimum कम से कम length of the shortest side. 3 चीजों की बात कर रहा है अगर आप समझ रहे हो, एक है लार्जेस्ट साइड, एक है शॉर्टेस्ट साइड और एक है थर्ड साइड। कनेक्शन देखते चल। सबसे पहले लार्जेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, तो मैं बोल दूं L इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड को S ही रखा मैंने। अब थर्ड की बात करते हैं, क्या बोला? द थर्ड साइड, ये पढ़ रहे हो ना, द थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो आपने क्या बोला? थर्ड साइड तो लॉन्गेस्ट से 4 छोटा है, लॉन्गेस्ट से 4 छोटा है। लॉन्गेस्ट क्या है? 3 times द शॉर्टेस्ट, तो मैं ऐसा बोल दूं दिस इज 3s - 4। क्या ये कहानी समझी आपको? थर्ड साइड इज लार्जेस्ट -4, व्हाट इज लार्जेस्ट? 3 times द शॉर्टेस्ट। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि एवरीथिंग आई गेट इन टर्म्स ऑफ शॉर्टेस्ट, क्योंकि पेरीमीटर दिया है ना। व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अपन ने क्या बोला? लार्जेस्ट साइड प्लस स्मॉलेस्ट साइड प्लस द थर्ड साइड, दिस इज द पेरीमीटर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेरीमीटर इज एट लीस्ट 61, मतलब सम ऑफ द 3 साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, एटलीस्ट बोला। चल सॉल्व करते हैं। 3s s 4s और 3s 7s, 61 में +4 65, s क्या हुआ? 65 डिवाइडेड बाय 7 कम्स आउट टू बी 9.28। तो आप ऐसा बोल सकते हो s शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9.28। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इतना क्लियर है? क्वेश्चन ने क्या बोला? इफ द पेरीमीटर इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए? 9.28 या उससे बड़ा। तो 9.28 या उससे बड़ा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? मेरे को 11 दिख रहा है ऑप्शन। 9.28 से बड़ा 10 हो सकता है, या तो 11 इधर ऑप्शन में अपन क्लिक करेंगे। 9 नहीं टिक करेंगे, क्यों? 9.28 या उससे बड़ा बोला है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्वेश्चन में
इंस्टीट्यूट के साइड से एरर है, मैंने मेरे तरीके से इसको चेंज किया डिपेंडिंग अपॉन जून 23। एक चीज़ जून 23 में क्या था ना, ये 61 नहीं था, उधर ये 59 था, तो उधर आंसर थोड़ा अलग आ रहा था, बट आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच। परफेक्ट, नेक्स्ट। चलिए भाई, लेट्स डू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इधर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन है या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के, सब मेजॉरिटी जून 22 के पास्ट ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि उधर से ही मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 22 का बना था। चलिए, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी का क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी कितने की है? 1000 रुपए की, मेड एनुअली एवरी ईयर फॉर 7 ईयर्स, ईयर्स का स्पेलिंग, एट इंटरेस्ट रेट 16% कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या बोल रहा है? फ्यूचर वैल्यू। कुछ नहीं बोला, मतलब तूने रेगुलर लिया। चल, ए अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर कितनी? 7 ईयर्स एनुअली, तो n7 हुआ -1। ये वैल्यू दिख रही है क्वेश्चन में गिवन है, तो भाई यूज कर उसको। 2.8262 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, तो 1.8262 इंटू 1000 इंटू पल्टी वाला 100 डिवाइडेड बाय 16 कम्स आउट टू बी 11413.75 एग्जैक्ट आ रहा है। Got it. Assuming that the discount rate is 7% per annum, how much would you pay to receive 500 rupees growing at 5% annually forever? तो present value of growing perpetuity का formula क्या है? The annuity upon I minus G, तो 7% minus 5%. So you can say this 500 divided by 2%. डाल दे कैलसी में, 500 divided by 2 percentage, I am getting 25,000. नेक्स्ट, चल बढ़िया। राजेश डिपॉजिट 300 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर एन्युटी है, क्योंकि बार बार कर रहा। स्टार्ट मतलब गारंटी है, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसमें अब दिक्कत नहीं हो रही ना आपको पहचानने कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला, क्या गिवन है। तो राजू जो है वो 3000 डिपॉजिट करता, राजेश, each quarter in his savings account, each quarter, okay? If the account earns interest 5.75 per annum compounded quarterly, how much money will he have at the end of 4 years? 4 years के end में, मतलब फ्यूचर वैल्यू मांगा भाई, क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी ड्यू, व्हाट्स द फॉर्मूला? ए अपॉन आई। आई कितना होगा बेटा? 5.75 अपॉन 400, बिकॉज कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली। बढ़िया। फिर 1 प्लस आई की पावर n। अब देख, एक साल में 4 क्वार्टर्स, उसने 4 साल की बात करी, तो आपका n क्या होगा? 4 इंटू 4 16। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? -1 इंटू द एक्स्ट्रा फैक्टर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन्युटी ड्यू, 1 प्लस 5.75 अपॉन 400। देख, ये पूरा वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, 1.25654, और ये वैल्यू दिख रहा है, ये अंदर की वैल्यू है, आप चेक भी कर सकते हो उसको कैलसी में, 1.014375। लेट्स सॉल्व। कैसे करेंगे कैलकुलेशन? इसको -1 कर देते हैं सबसे पहले। चल, तो 0.25654 इंटू 3000 इंटू पल्टी वाला 400 डिवाइडेड बाय 5.75 इंटू दिस एक्स्ट्रा फैक्टर विच इज 1.014375, आ रहा है 54308.40। 54308.4 क्लोजेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मक्खन। चल भाई फटाफट। द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5% इन हाउ मेनी ईयर्स? प्रिंसिपल डबल्स। क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल डबल। उसने मांगा टाइम पीरियड, तूने क्या बोला? t इज इक्वल टू 1 अपॉन आई, सो 1 अपॉन 12.5%। चल भाई, 1 डिवाइडेड बाय 12.5% का बटन 8 ईयर्स। सुपर इजी। ₹5000 इज पेड एवरी ईयर, मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन है। फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ अ लोन। लोन की बात कर रहा, मतलब सर प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है। व्हाट इज द लोन अमाउंट? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो आपने क्या बोला? कुछ नहीं बोला, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है रेगुलर एन्युटी की, इज इक्वल टू ए इंटू दिस फैक्टर विच इज अवर जीटी। तो अपन ने क्या बोला? एन्युटी अपनी 5000 की है। ये जीटी वाला फैक्टर किस पे डिपेंड करता है यार? दो चीजों पे, एन कॉमा आई, दिस डिपेंड्स अपॉन एन कॉमा आई। एन कितना है बेटा? 10 ईयर्स एनुअली। आई कितना है? 14% कंपाउंडेड एनुअली। क्लियर? चलिए, दैट इज, दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। लेट्स डू दिस। कैसे कर रहे कैलकुलेशन? 14 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड
इक्वल टू 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT into the annuity which is 5000 26,080.578 आ रहा 55 closest. Next 800 is invested at the end of each month, annuity ordinary, in an account paying interest 6% per year compounding monthly हो रहा है. What is the future value of the annuity after 10th payment? तो n आपको दिया है, आपने क्या बोला, future value of ordinary annuity upon I कितना है बेटा 6% compounded monthly 6 upon 1200 into 1 plus I, n कितना रे बाबा, अरे दिया है ना क्वेश्चन में 10 माइनस 1, देखिए ये वैल्यू फिर क्वेश्चन ने दी है तो यूज कर 1 सब्ट्रैक्ट कर 0.0511 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया इंटू 800 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 6 8176 एग्जैक्ट. गॉट सब पास्ट ईयर क्वेश्चन से यार. चलिए थोड़ा जगह लगेगा ये सम सॉल्व करने, इधर करता सॉल्व. चल आई एम डूइंग द 19th क्वेश्चन. सर्टन सम ऑफ मनी बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स, इधर एक वर्ड होना चाहिए था, amounts to 2688 in 3 years and to 2784 in 4 years at the rate per annum equal to. अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए, क्या बोला सर सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर कैसे निकालेगा, डिफरेंस इन द एक्यूमुलेटेड वैल्यूज अपॉन द डिफरेंस इन टाइम पीरियड्स. तो 2784 माइनस 2688 अपॉन कितना ईयर 4 माइनस 3, तो कितना आ रहा है 2784 माइनस 2688 कम्स आउट टू बी 96 रुपीज. तो 96 इज द सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. अब मैं पूरा डिस्कशन करूंगा 3 साल के लिए. मेरे को बता सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स कितना हो जाएगा 96 इंटू 3 विच इज ₹288. तो प्रिंसिपल कैसे निकालेगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स 2688 माइनस 288 कम्स आउट टू बी ₹2400. अब बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर. सिंपल, मैं 3 इयर्स की बात कर रहा हूं. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू द रेट इनटू द टाइम अपॉन 100. 0 0 0 0 कट 24 3 24 इंटू 3 सॉरी 24 इंटू 3 m प्लस 288 डिवाइडेड बाय MRC. आई एम गेटिंग R एज 4%. सुपर क्लियर, इजी है ये. अपन ने क्वेश्चंस बहुत बार किए भी है, मॉड्यूल में भी PYQs में भी. बढ़िया. चलिए, रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15,000 इन अ स्कीम एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द अमाउंट वाज ₹25,000. इफ CAGR is 8.88%, calculate the approximate number of years for which he has invested the amount. अपन CAGR का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या मैंने आपको लेक्चर्स में बताया थे CAGR का फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूला से ही आता है, तो सीधा यही यूज कर ले. क्या आप CAGR से भी करो, कोई टेंशन नहीं है. तो फाइनली अमाउंट 25,000 हुआ था, उसने इन्वेस्ट कितना किया 15,000. इंटरेस्ट कितने का था, रेट 8.88% और n अपन को इधर ढूंढना है. मेक सेंस. इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल 15,000 का, जो मैच्योरिटी पे 25,000 हो गया और रेट दिया 8.88%. कितने ईयर्स में चाहिए, एनुअली की बात करें. ये इधर लाके डिवाइड कर दो. 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000 कम्स आउट टू बी 1. ये लिख दूं क्या, 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000 इज 1.0888 की पावर n. चलिए, ये आ रहा मेरे को 1.6666 इज इक्वल टू 1.088 की पावर n. क्लियर. अब सबसे बेस्ट रिवर्स ट्रिक करना भाई. क्या बोलेंगे सर 1.0888 की पावर सबसे ए ऑप्शन 6 डाल के देखते. सो 1.0888 इंटू 2 3 4 5 6 आई एम गेटिंग 1.666. गारंटी मैच हो गया. ए इज द आंसर. क्लियर. पूरा PYQs है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ PYQs आप प्लीज स्किप मत करिए. मॉड्यूल एंड PYQs इज द गेम. मैंने आपको, जैसे अगर आप मेरे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, वी आर डूइंग सो मेनी PYQs यार, तो भाई बढ़िया है. चलिए, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. अगेन PYQ फ्रॉम जून 2022. फिर उठा के उनने MTP दिसंबर 22, मतलब पेपर का क्वेश्चन फिर एक मॉक टेस्ट पेपर में डाला था. ध्यान से बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज स्टे फोकस्ड.
Madhu takes a loan of rupees 50,000 from ABC Bank Limited. The rate of interest is 10% per annum. The first installment will be paid at the end of 5 year. तो पहला installment पे कब कर रही है वो? End of 5 year के. Determine the amount of equal installments, मतलब annuity चाहिए अपन को. If Madhu wishes to repay the amounts in 5 years. अब आप बोलेंगे पहला पेमेंट कर रहा 5 साल के बाद और 5 साल में उड़ा दो. अरे इसका मतलब क्या है? मधु ने पहला पेमेंट किया 5 साल के एंड में, उसके बाद मतलब टोटल 5 सालों में उसने उड़ा दिया पूरा पैसा भर के. अब देखिए डायग्राम से समझना ध्यान से. ये आज की बात है. आज मधु ने लोन लिया 50,000 और उन्होंने पेमेंट चालू कब किया? एंड ऑफ 5th ईयर. द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर. पहला साल का एंड, दूसरे साल का एंड, तीसरा, चौथा, पांचवा. तो ये 5th ईयर का एंड है, आप समझ रहे हो. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के एंड में शी स्टार्टेड पेइंग द फर्स्ट एन्युटी और शी पेड द अमाउंट इन 5 ईयर्स. तो ये पहला हुआ, ये दूसरा पेमेंट, ये तीसरा पेमेंट, ये चौथा पेमेंट और ये लास्ट वाला 5th पेमेंट. इज दिस क्लियर? क्या ये डायग्राम आपको समझ रहा है? फिर से मधु ने आज लोन लिया 50,000. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब भरना चालू किया? आज से 5 साल के एंड में फर्स्ट भरा और पूरा पेमेंट 5 सालों में किया. मतलब ये पहला पेमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दिख रहा है 5 साल में उड़ाया रहेगा. क्वेश्चन ने क्या मांगा है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट मधु जी भर रही है ये कितने की है? इन शॉर्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड द एन्युटी. अब आप बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है. हाँ, लेकिन कहानी देख अब क्या है, ध्यान से समझना. 50,000 कब की वैल्यू है? फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में. अब मैंने क्या बोला ना, ध्यान से समझना, आपको समझेगा. मैंने बोला लेट्स आफ्टर सम टाइम स्टैंड एट द एंड ऑफ 4 ईयर. अरे ऐसा क्यों? देख ध्यान से समझना. मैं क्या करूंगा ना, पहले समझो, पूरा एक्सप्लेन करने दो मेरे को, आपको क्लियर होगा. 50,000 जो आज की वैल्यू है ना, मैं उसकी पहले वैल्यू निकालूंगा आज से 4 साल के एंड में. समझना, 4 साल क्यों समझेगा. आज से 4 साल के एंड में मैंने उसकी वैल्यू निकाली. तो ये ऐसा है, 50,000 इज अ सिंगल वैल्यू जिसकी फ्यूचर वैल्यू चाहिए मेरे को 4 साल के एंड में. तो वो देख मैं ऐसा निकालू, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू n. और सर ऐसा क्यों? अबे ये सिंगल अमाउंट है जिसकी वैल्यू चाहिए 4 साल के बाद. तो एक बार कैलकुलेट करते देख. 4 साल क्यों लिया भाई, तेरे को समझेगा, चिल मार. की पावर 4. सो 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 इंटू 50,000. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 73,205. ये वाला अमाउंट ये समझते हैं, 73,205. अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, आप ये चीजें इग्नोर कर दो. अब आप आ जाओ ये सिनारियो पे. मतलब अब पिक्चर इतना सा बचा है. अब देख आपको समझेगा. यू आर स्टैंडिंग हियर. हाँ समझो, ये आज की बात कर रहा मैं. 4 साल का एंड जो है ना, 4th ईयर का एंड, दैट इज टुडे. सो आज वो लोन की अमाउंट कितनी है? 73,205. दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर. अब अगर आप एंड ऑफ 4 ईयर पे खड़े हो, मेरे को बताओ आप या मधु, जैसे आप मतलब मधु जी, आप पहला पेमेंट कब कर रहे हो? आज से 1 साल बाद. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं बोल रहा हूं दिस इज टुडे. तो आज से 1 साल बाद पहला पेमेंट हो रहा है, आज से दूसरे साल बाद, तीसरे साल बाद, चौथे साल बाद, 5th ईयर के एंड में. सो ये जो सब एन्युइटीज आप भर रहे हो, ये हर साल के एंड में भर रहे हो. तो ये ऑर्डिनरी एन्युइटी का क्वेश्चन हो गया. अब आप पूछेंगे सर आप 4th ईयर पे ही क्यों खड़े हुए हैं? इफ यू स्टैंड एट द एंड ऑफ 4th ईयर, ये सब जो एन्युइटीज है ये कौन सी एन्युइटीज बन जाएगी बेटा? दिस विल बी ऑल ऑर्डिनरी एन्युइटीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेंस मैं 4th ईयर के एंड पे खड़ा हूं. आप बोलेंगे सर मैं 5th ईयर के एंड पे खड़ा होता. हो जा, फिर ये सब तेरे लिए क्या बन जाएगी? एन्युइटी ड्यू. सॉर्टेड. चलिए बढ़िया. तो एक बार रिवाइज करते हैं. क्या बोला? 50,000 वाज द लोन अमाउंट टुडे. मैंने बोला उसका फ्यूचर वैल्यू निकालते आज से 4 साल बाद. तो सिंगल कैश फ्लो जैसा हुआ ये. तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर. आप आज इधर खड़े हो, फिर आपने देखा अच्छा ये सब आने वाले समय में आप एन्युइटीज भर रहे हो. आपने आज लोन लिया 73,000 का, जिसको आप एज एन इंस्टॉलमेंट्स आने वाले 5 सालों में भर रहे हो. और ये इंस्टॉलमेंट्स अब कितने निकालना है? ये ऐसा क्यों? क्योंकि आपने मेरे रेगुलर लेक्चर या आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे. इफ दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, हर जो ये सॉरी इफ दिस आर द एन्युइटीज, इनका अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए एज पर ऑर्डिनरी एन्युइटी, तो 1 साल पहले मिलता है ऐसा. ये 1 साल पहले ऐसा अपने डायग्राम भी किया था अपने लेक्चर्स में, याद है? बढ़िया. तो अब आपने क्या यूज किया? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैसे आता? एन्युइटी इनटू द जीटी वाला फैक्टर.
चलिए प्रेजेंट वैल्यू वी नो 73,205, एन्युइटी तो मांगी है। अब जीटी, अबे यार जीटी कैसे आएगा बेटा, दो फैक्टर्स, एन कितने 5 ईयर मतलब 5 इंस्टॉलमेंट्स, और रेट कितना है 10/100। ये सॉल्व करूंगा और 73,205 से डिवाइड करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू 1 2 3 4 5, जी टी एम प्लस कर दे 3.79 कुछ तो आए, 73,205 डिवाइडेड बाय एम आर सी इक्वल्स टू द एन्युटी अमाउंट कम्स टू बी 19,311.3, विच इज द क्लोजेस्ट टू ऑप्शन सी। क्लियर है क्या, बढ़िया क्वेश्चन था। इसको बोलते हैं डेफर्ड एन्युटी। दिख रहा है, एन्युटी चालू नहीं की पहले बार से ही, पहले साल से, 5 साल के बाद से चालू किया, तो यू हैव डेफर्ड द एन्युटी। गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चन। इसके लिए पीवाईक्यू करना अनिवार्य है भाई। चलिए, राजेश इन्वेस्ट 20,000 पर ईयर, तो एन्युटी है, एवरी ईयर कर रहा वो, इन अ स्टॉक इंडेक्स फंड विच अर्न्स 9% per year for next 10 years, what would be the closest value of accumulated investment upon the payment of the last installment? फ्यूचर वैल्यू सीधा उड़ा देंगे। चल क्या बोला, तो फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन, ए अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई, 10 ईयर्स बोला तो n10 माइनस 1, ये अपन को पता है 2.36736, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 1.36736 इंटू 20,000 इंटू पल्टी वाला 100 डिवाइडेड बाय 9, मेरे को आ रहा 303,857, 303,857, तो अप्रोक्सीमेटली 858। बढ़िया बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, एन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 100 इन्वेस्टेड इन द ईयर 2 accumulated to 105 by year 4। थोड़ा इंग्लिश गड़बड़े, ध्यान से पढ़ना। क्या बोला, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए ईयर 2 में, एंड दैट 100 रुपीज दैट यू इन्वेस्टेड इन द सेकेंड ईयर इट बिकेम 105 इन फोर्थ ईयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, 2 साल बाद सेकेंड ईयर में डाला तो 4 साल बाद ये मतलब सेकेंड ईयर में डाला तो फोर्थ ईयर में 105 बन गया, तो सेकेंड ईयर से फोर्थ ईयर 2 साल में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देख ध्यान दे, एक्यूमुलेटेड वैल्यू 105, प्रिंसिपल था 100 रुपए, इंटरेस्ट नहीं पता और एन हुआ 2, इतना क्लियर, ये जमा राइट। अब आगे क्या बोला, इफ 500 इज इन्वेस्टेड इन ईयर 5 इट विल बिकम डैश बाय ईयर 10। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब अगर तू फिर ये कहानी डिस्कस कर रहा है, तूने इन्वेस्ट कितना किया 500 रुपया, आय अभी तक अपन को नहीं पता है, उसने बोला 5th ईयर में तूने 500 डाला तो 10th ईयर में वो कितना बन जाएगा, मतलब 5 साल के ड्यूरेशन में कितना बन जाएगा मेरे को बता दे। क्या आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो? एक बार रिपीट करता हूं, 100 रुपीज आपने डाला सेकेंड ईयर में तो फोर्थ ईयर में 105 बन गया, 2 साल में 5 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो बोल क्या रहा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर तूने 500 डाला है फोर्थ ईयर में, तो सॉरी 5th ईयर में, तो 10th ईयर में वो कितना बन जाएगा। क्लियर? तो पूरा गेम ये आय का है, समझता है? लेट्स सॉल्व इट, इजी है। 105 अपॉन 100 इज 1 प्लस आई का स्क्वायर, तो ये हुआ 1.05 इज 1 प्लस आई का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो 1.05 का रूट कितना हो गया 1 प्लस आई। सो 1 प्लस आई मेरे को, मैं अब लिख रहा हूं बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इट कम्स आउट टू बी 1.0402469 समथिंग समथिंग। ये उठा के भर देंगे इधर, कहानी खत्म। क्या बोला, 500 इंटू ये वैल्यू आई है 1.02469 जो भी है उसकी पावर 5, कैलसी में है वो, इंटू 2 3 4 5 इंटू 500, मेरे को आंसर आ रहा 564.86। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम PYQ यार, पास्ट ईयर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ये भी PYQ का क्वेश्चन है भाई। An investor is saving to pay off an obligation of 15,250 which will be due in 7 years. If the investor is earning 7.5% simple interest per annum, he must deposit dash to meet the obligation. तो बोल क्या रहा है, 7.5% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, 7 साल बाद ये ऑब्लिगेशन है, मतलब 7 साल बाद 15,250 उसको पे ऑफ करना है, तो आज कितना इन्वेस्ट करें। सिंपल इंटरेस्ट में अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी,
देयर इज अ डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये एसआई का है। चलिए ऑब्लिगेशन कितने का मीट करना है 15,250। प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट करे अपन को नहीं पता, 1 प्लस आई इज 7.5%, ईयर्स 7 है, इसको सॉल्व करो बस डिवाइड करो। चल भाई 7.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 एम प्लस कर देता 15250 डिवाइडेड बाय एमआरसी, मेरे को प्रिंसिपल आ रहा 10,000। सुपर इजी रे बाबा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 1 लाख, फाइंड इट्स डेप्रिशिएशन if its depreciation is 10% per annum, calculate the depreciated value at the end of 7 years। तो अपन ने क्या बोला, D is equal to C into 1 minus I की power n, the cost of the machinery is 1 lakh, rate is 0.1 की power 7। चलिए तो 0.9 इंटू 2 3 4 5 6 7 इंटू 1 लाख comes out to be 47,829.69, 47,829.69। बढ़िया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ई का ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल। और ऑप्शन में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, नन ऑफ दिस। देख बाय अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट्स एक्चुअली मीनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर डिपेंड करता, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पे भी डिपेंड करता, तो सिर्फ अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पे वो डिपेंड नहीं करता। चलिए लेट्स डू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। क्या बोल रहे हैं, the number of triangles that can be formed by choosing the vertices of a set of 12 points, 7 of which lie on the same line। तो आपने क्या बोला सर, 12 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स चूज करिए टू फॉर्म अ ट्राइंगल, बट इनमें से 7 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 7 पॉइंट्स में से जो जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट करिए। क्लियर। चलिए लेट्स सॉल्व। 12C3 कैसे करेगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 6 m प्लस 220 आ रहा। 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 6 m माइनस MRC 185। क्लियर। चल भाई ये तो अपने मॉड्यूल में किया हुआ है अपन ने। 5 बल्ब्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, तो 5 बल्ब है, 3 डिफेक्टिव है, तो 2 वर्किंग है। आर टू बी ट्राइड इन 2 लाइट बल्ब, 2 लाइट पॉइंट्स इन अ डार्क रूम, तो डार्क रूम में 2 जगह है, 2 सॉकेट है जिधर आप बल्ब लगा सकते हो। ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटन। मेरे को बताओ लाइट, ये रूम में उजाला कब आएगा, जब दोनों में से एटलीस्ट एक बल्ब वर्किंग है। तो आपने क्या बोला, केस 1 आपने क्या बोला, दोनों में से एक बल्ब वर्किंग या दोनों भी वर्किंग चलेगा, तो आपने क्या बोला 1 डिफेक्टिव एंड 1 वर्किंग, या तो केस 2 आपने क्या बोला दोनों भी वर्किंग, अरे हाँ या नहीं, आपने और वर्ड यूज किया, दोनों में से कुछ एक डिफेक्टिव चाहिए, टोटल 3 है, तो आपने क्या बोला 3C1 एंड माने मल्टीप्लीकेशन, एक वर्किंग चाहिए 2 में से, तो 2C1, या तो फिर दोनों वर्किंग चाहिए दोनों में से 2C2, और इनको करना है अपन को ऐड क्योंकि वर्ड है और। चलिए केस 1 और केस 2 विल बी डूइंग, 3C1 is 3, 2C1 is 2 which is 6, 2C2 is 1, so 6 plus 1 is 7। so in how many ways will the room get lightened up, in 7 ways, either एक बल्ब चालू हो या दोनों। so अपन का अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है राइट, रूम कब लाइट होगा, जब दोनों में से एटलीस्ट एक वर्किंग बल्ब होना चाहिए। आगे, in how many ways can a party of 4 men and 4 women be seated around a circular table so that no 2 women are adjacent, no 2 women are adjacent। तो अपना कंडीशन क्या है, जिस पे कंडीशन नहीं है पहले उसको अरेंज कर। तो आपने पहले किसको अरेंज किया, 4 men को अरेंज किया। 4 men can be arranged in circular table in 4 minus 1 factorial ways which is 3 factorial ways। अब जैसे ही आपने 4 men को अरेंज कर दिया, आप सर्कल में अरेंज कर रहे हो बेटा, ये समझो 4 men है, इनके आजू बाजू कितनी जगह है, 4 जगह है, जिधर 4 वीमेन आएंगी तो 4 वीमेन। अब सर्कल का कॉन्सेप्ट गया राइट, जैसे आप एक बार सर्कल में अरेंज कर देते हैं, नाउ इट इज नॉट नो मोर अ सर्कुलर अरेंजमेंट। 4 women can be arranged in 4 places in 4 factorial ways। आपको men को भी अरेंज करना है एंड women को भी अरेंज करना है। 6 into 24 144।
how many words can be formed with the letters of the word Oriental so that A and E always occupy odd places? 1 2 3 4 5 6 7 8. So there are 8 dash 1 2 3 4 5 6 7 8. उसने क्या बोला? A and E occupy odd places. तो आपके पास odd places कितने हैं? 4. ए और ई चारों जगह पर तो नहीं बैठने वाले. आपने क्या बोला? देर आर 4 ऑड प्लेसेस इन विच 2 ए एंड ई, लाइक ए एंड ई आर टू बी अरेंज. सो 4 में से 2 प्लेसेस पे ए और ई को अरेंज कर दे. अपन ने ऐसा किया, लोग कम जगह ज्यादा, तो अपन क्या बोलते हैं? 4 जगह में से 2 जगह पर ए और ई को अरेंज कर. सो 4 में से 2 जगह पर ए और ई बैठ गए, समझ, इधर और इधर. अब कितनी जगह खाली है? 1 2 3 4 5 6. 6 remaining letters can be arranged in 6 places in 6p6 और 6 factorial ways. 4p2 क्या होता? 4 into 3. 6p6 अपन को रटा है 720. तो 12 into 720 comes out to be 8640. आंसर क्लियर है क्या? चलिए पढ़िए. चलिए भाई, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, मैं आपको एक मेथड से सिखा रहा हूँ. अगर आपको और एक डिटेल मेथड चाहिए तो आप है ना मेरे चैनल पे मॉक टेस्ट पेपर 1 दिसंबर 22 का सोल्यूशन वीडियो चेक करना, मेरे चैनल पे मिलेगा. उधर मैंने एक डिटेल्ड मेथड सिखाया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट. ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है यार, ध्यान से समझना. द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ अ क्यूब बाय 6 डिफरेंट कलर्स इज. तो ये क्यूब है, अब इसमें यार पूरा मिक्सड है, अगर आप वो वीडियो में जाएंगे तो तभी क्यूब बहुत अच्छा था. ये मेरी 2 साल की डॉटर ने पूरा खराब कर दिया. बट एनीवेज, तो अपन क्या बोल रहे हैं? यू हैव टू पेंट द फेसेस ऑफ क्यूब बाय 6 डिफरेंट कलर्स. अब कहानी इतना इजी नहीं है यार, क्योंकि क्यूब में कोई भी साइड फिक्स्ड नहीं होती. आप क्यूब ऐसा रखो, अब वो क्यूब मैंने ऐसे कर दिया तो क्या वो अलग क्यूब बन गया? नो. सो देयर आर रिपीटिशन का बहुत सारा चांसेस. तो आप ये वीडियो में चेक करना, उधर मैंने एक बहुत लॉजिकल वाला मेथड भी सिखाया हुआ है, बट यूजुअली स्टूडेंट्स फाइंड दैट डिफिकल्ट. बट अगर लॉजिकली चाहिए तो उधर जाना. चलिए, अब अपन इसको कैसे टैकल कर रहे हैं ना, ध्यान से समझना. ये क्यूब है, 6 साइड है इसके. अब ये 6 साइड को मेरे को अलग अलग कलर से पेंट करना है. अब इसका कैच क्या है ना बेटा, आपको पहले एक साइड फिक्स करनी है और एक कलर फिक्स करना है. तो मैंने क्या बोला, लेट्स अज्यूम ये ऊपर वाला जो साइड है ना, इसको मैं ऑरेंज कलर से पेंट कर रहा हूं. सर कलर भी क्यों फिक्स कर दिया? अगर मैं कलर फिक्स नहीं करूंगा ना तो रेपिटेशन होंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे, अपन को फिर डिवाइड करना पड़ेगा. तो इधर कैच क्या था, एक साइड फिक्स कर और उस पर कौन सा कलर करेगा वो भी फिक्स कर. तो मैंने क्या बोला, ध्यान से समझ. दिस अपर साइड आई विल बी पेंटिंग बाय ऑरेंज कलर. तो एक साइड कलर हो गया, एक साइड कैन बी कलर्ड इन वन वे. ये साइड ऑरेंज कलर से एक ही तरीके से कलर होगा. अब मैंने क्या बोला ना, ये एक साइड फिक्स्ड हुआ है. अब इसके ऑपोजिट में जो ऑपोजिट साइड है, वो साइड पेंट करने की कितने ऑप्शन है? कोई भी 5 कलर. सर 5 क्यों? अबे एक मैंने इधर कर दिया तो अब कितने कलर्स बच गए? 5. तो ऑपोजिट साइड तो कोई भी 5 कर सकता है. इंपॉर्टेंट क्या था, पहला एक साइड और एक कलर फिक्स करना, सो दैट रेपिटेशंस आर अवॉइडेड. क्लियर? तो पहला साइड, फर्स्ट दिस टॉप मोस्ट साइड कैन बी कलर्ड बाय, लेट्स अज्यूम, ऑरेंज कलर इन वन वे. नाउ ऑपोजिट टू इट कैन बी कलर्ड इन एनी ऑफ द रिमेनिंग 5 कलर्स में से एक पे. तो अब ये कलर हो गया, ये कलर हो गया. क्लियर? अब मैं उसको ऐसे रख रहा हूं आप लोग के लिए समझना. तो ये वाला कलर और ये ऊपर नीचे का कलर हुआ, बट मैंने अब उसको ऐसे अरेंज किया. तो कौन सा कलर हुआ बेटा? मेरे साइड वाला कलर हुआ और आपके साइड वाला कलर हुआ. अब ये 4 साइड बचे हुए और 4 कलर बचे हुए, समझते हैं आपको, क्योंकि 2 ऑलरेडी हो गए. अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना. ये 4 साइड को मेरे को 4 कलर से पेंट करना है, बट ये दिख रहा है सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि कौन सा कलर किधर आ रहा है मैटर करेगा. तो अब 4 colors you have to arrange in this 4 sides, but this is forming a circular permutation. तो आपने क्या बोला, 4 कलर, ये 4 साइड में सर्कुलर में कितने वेज में आप कलर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं? 4 - 1 फैक्टोरियल. इज दिस सुपर क्लियर? रिपीट करता, पहले एक साइड फिक्स किया, कलर भी फिक्स किया, इधर मैंने एक कलर से खत्म कर दिया. कितने कलर्स बच गए? 5. तो ऑपोजिट साइड कैन बी कलर्ड इन 5 वेज. अब ये ऊपर नीचे वाला कलर हो गया, मैंने डायरेक्शन ऐसे कर दिया, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट्स अ सर्कल. अब ये जो 4 साइड है, इसमें 4 कलर को मेरे को अरेंज करना है, बट वो सर्कुलर परम्यूटेशन है, दैट कैन बी डन इन n-1 फैक्टोरियल वेज. 4 कलर 4 - 1 फैक्टोरियल वेज. तो आंसर क्या है? 5 × 3 फैक्टोरियल 5 × 6 which is 30. Still, if you need more conceptual understanding, you can refer this video. I have covered that. चलिए next. The sum of an AP
whose first term is -4, last term is 146, is 7171. तो गिवन मैंने लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अबे अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n अपॉन टू a प्लस l. सम ऑफ n टर्म्स 7171, n अपॉन टू लास्ट और फर्स्ट टर्म का एडिशन कर दे. 146 में से 4 गया 142, 142 डिवाइडेड बाय 2 71, 71 को इससे डिवाइड कर, सो 7171 डिवाइडेड बाय 71, n इज 101. अब बेबी क्वेश्चन है यार. इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द सेकेंड टर्म इज 12, तो ए आर दिया है आपको 12. द सिक्स्थ टर्म ए आर रेज टू n minus 1, so a r raised to 6 minus 1 is a r raised to 5. फाइंड द 11th टर्म. 11th टर्म मतलब ए आर की पावर 10. समझ रहा है ना भाई. चल अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे. क्वेश्चंस अपन ने मॉड्यूल में किए यार. चलिए ए आर और 12 समझा ना. मैंने ये इक्वेशन को इससे डिवाइड किया. बढ़िया. तो ए और ए कट, आर और ए इधर कट, आर रेज टू 4. 192 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा 16. तो आर क्या होगा 16 का फोर्थ रूट. तो ये अपन कैसे निकालते कैल्सी में, 16 रूट रूट 16 रूट रूट, दैट कम्स आउट टू बी 2. तो आर आ गया तेरे को 2, इधर डालना भाई. a इंटू 2 इज 12, तो a कितना 12 अपॉन 2 6. 6 इंटू 2 की पावर 10. चल भाई 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 6 6 1 4. इजी. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, अबे सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा है यार ये. सम ऑफ एन टर्म्स भी दिया. एस, अबे यार क्या चिंदी चल रहा. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल. तो कितना हुआ 45955 n upon 2 5 plus 905. Let's do the working. 5 plus 905 divided by 2 m plus 45955 divided by mrc. अरे 101. आंसर भी सेम आ रहा. वाह, क्वेश्चन सेम आंसर सेम. अपन स्लो जा रहे शायद बहुत. The sum of first 8 terms of a geometric progression is 5 times the sum of first 4 terms. अरे बढ़िया सर, हम मॉड्यूल में किए हुए हैं ये. आई नो ऑलरेडी डन इन मॉड्यूल. क्या बोला, इधर सॉल्व कर दो. सम ऑफ, या नीचे ही कर दोगे, सम ऑफ 8 terms, first 8 terms is 5 times sum of first 5 times, first 5 terms of a geometric progression. Let's use the formula. A into r की power 8 minus 1 upon r minus 1 is equal to 5 into a into r की power 5 minus 1 upon r minus 1. Is this super clear? The sum of first n terms, अबे मैंने गड़बड़ कर दिया, I'm so sorry. Sum of first 8 terms is 5 times the sum of first 4 terms. First 4 terms. I'm so sorry यार, हो जाता है ना फ्लो. फिर से करते. The sum of first 8 terms is 5 times the sum of first 4 terms. Yes, बढ़िया, क्लियर. इधर n के जगह डाला अपन ने 8, इधर n के जगह डाला 4 अपने SN के फॉर्मूला में GP का. चल कुछ कैंसलेशन हो रहा क्या, ये और ये कट गया, a और a कट गया. अब इधर आप देख रहे हैं r रेस टू 8 माइनस 1 है. इधर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या होगा ये r रेस टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. क्या होगा r रेस टू 4 प्लस 1 r रेस टू 4 माइनस 1. 5 इंटू r रेस टू 4 माइनस 1. अरे ये कट गया, क्या बच गया, r रेस टू 4 प्लस 1 इज 5, तो r रेस टू 4 इज 4. फिर से फोर्थ रूट लेना है. फोर्थ का फोर्थ रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट, उसका भी स्क्वायर रूट. 4 का रूट 2, 2 का रूट इज रूट 2. समझे क्या, 4 का रूट इज 2, 2 का रूट इज रूट 2. सिंपल. If the sum of n terms of an AP is this, its common difference is 6, then its first term is, तो अपन बोलेंगे Sn is equal to 3n square minus n. याद है क्या अपना फॉर्मूला 2 times a, this is of the form an square plus bn. तो 2 times 3 6 ऑलरेडी है. बढ़िया, चेक कर रहे थे अपन. फर्स्ट टर्म क्या होता है, a प्लस बी. देख ध्यान से, a कितना है 3, b कितना है बेटा -1. तो क्या करेगा 3 प्लस -1 इज 2.
एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप Sn में S1 निकालो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी इटसेल्फ द फर्स्ट टर्म, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, ऑल्दो एवरी क्वेश्चन इज काइंड ऑफ फ्रॉम द पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये भी अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन का ही है। टू फाइनाइट सेट हैव एन एन एम एलिमेंट्स, एम एन एन एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2m होता है, n होता है, पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा बोलो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन ने क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट दैट इज 2m is मतलब इज इक्वल टू 56 मोर मतलब प्लस 56, किसका, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, तो 2n, क्योंकि पहले सेट में m एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स, तो 2m हुआ, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2n हुआ, और ये इक्वेशन दिया है। देन द वैल्यू ऑफ m एंड n आर, चुपचाप रिवर्स टिक करने का, ए ऑप्शन चेक करते हैं, ये m की वैल्यूज है, ये n की वैल्यूज है, LHS 2 6, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, RHS, n के जगह डाल 3, 2 का क्यूब, अरे आ गया आंसर, 8 + 56 64 मैच हुआ रे बाबा। चलिए, इनवर्स वाला क्वेश्चन फ्रॉम सेट रिलेशन फंक्शंस, इफ f ऑफ p इज इक्वल टू 1/1 माइनस p, f इनवर्स चाहिए, ये f ऑफ x जैसा है, उसको मैं y लिख दूंगा सबसे पहले, फिर आई विल गेट p इन टर्म्स ऑफ y। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, 1 - p और ये 1/y, अदली बदली, p को अकेला छोड़ेंगे, 1/y इधर, सो 1 - 1/y इज p, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, y - 1/y, और ये हो गया f इनवर्स y, बट वी नीड p, तो सब जगह p कर दे, p - 1/p is f inverse p, which is our option B। नेक्स्ट, चले भाई कैलकुलस का क्वेश्चन, डिटरमाइन f ऑफ x गिवन दैट f डैश x इज ये और f ऑफ 3, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे, f ऑफ x कैसे आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx। चलिए, वी हैव डन सच क्वेश्चंस यार, 12x² - 4x का इंटीग्रेशन करना है, चल x² का x³/3, x का x²/2 प्लस द कांस्टेंट, तो f ऑफ x कितना आ रहा आपको, 4x³ - 2x² + c, इज दिस क्लियर। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये कंडीशन दिया है कांस्टेंट निकालने, अब क्या बोला, फंक्शन से अपन को समझता, f ऑफ -3 17, तो सब जगह -3 डाल, सो f ऑफ -3 इज 4 × -3 का क्यूब 2 × -3 का स्क्वायर प्लस c, लेट्स सॉल्व हियर, f ऑफ -3 इज 17, -3 का क्यूब इज -27, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -108, 9 2 18 प्लस c, तो दोनों इधर आके ऐड कर दो, 143 आर, ये उठा के इसमें डाल दो, सो व्हाट्स द आंसर, 4x³ - 2x² + 143 आंसर। नेक्स्ट, चलिए भाई, अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन, u इंटू वी रूल दिखता है, ये अपना अल्जेब्रिक, ये अपना एक्सपोनेंशियल, तो ऑर्डर बराबर अरेंज्ड है, ले LAE। चलिए लेट्स सॉल्व, u इंटू वी रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा ब्रैकेट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v बड़ा ब्रैकेट dx, लिमिट्स में बाद में डालूंगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x e⁻x, चलिए e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, अब इनको अपना अपना लिमिट दे दो चुपचाप, प्लस c तो आएगा नहीं, चलिए पहले 1 पुट करते हैं, 1 × e⁻1 माइनस, अब 0 पुट कर, 0 × e⁻0, 1 पुट कर, e⁻1 माइनस e⁻0, लेट्स सॉल्व, e माइनस 0 × एनीथिंग इज 0, जम रहा क्या, e⁻1 is e⁻0 is 1, चल लेट्स ओपन द ब्रैकेट, e - 0 - e + 1, अरे अरे मर गया, आंसर मेरा 1 आ गया, बढ़िया। हियर वी हैव कवर्ड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स पार्ट। चलिए लेट्स अटैक लॉजिकल रीजनिंग, क्या बोल रहा है, 6 13 25, अपन हमेशा ऐसे नंबर लिख के निकालते पहले, सो दैट वी गेट स्पेस टू सॉल्व। चलिए 6 × 2 + 1, 6 2 12 + 1 13,
13 2 जा 26 -1, 25 2 जा 50 +1, अरे पैटर्न बना, इंटू 2 +1 इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1, बराबर। 51 2 जा 102 में से एक गया, अरे बढ़िया, इंटू 2 +1, 202 +1 203, टैंग, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 28 33 31 36 34, या तो ऑल्टरनेट पैटर्न बना सकते, ऐसा ऐसा, +3 +3 -3, सॉरी इधर भी +3 +3 +3 39 आंसर। या तो आप एक और पैटर्न बना सकते हो, 28 33, जो भी आपको क्लिक हो रहा है, +5 -2 +5 -2 +5, यू विल गेट 39। भाई ये भी किया हुआ है यार अपन ने। टीचर इज रिटन एज समथिंग, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोर्स। चल भाई ध्यान दे, टी बन गया वी, टी यू वी, +2 का जंप हो रहा है, ई एफ जी ए बी सी सी डी ई, सब में 2 2 का जंप हो रहा है, चिल्ड्रन में भी ऐसे ही कर लेना है, सी डी ई एच आई जे के एल एम एन डी ई एफ आर पी क्यू आर एस टी ई एफ जी एन ओ पी ई जे के एन एफ टी जी पी। तो बेसिकली वी आर जस्ट जंपिंग +2। चलिए भाई अपने मजेदार फेवरेट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड, 546 मीन्स मैन इज ओल्ड, 378 मीन्स बाय गुड बुक्स, व्हाट स्टैंड्स फॉर आर इन दैट कोड। आर चाहिए अपन को, ओके पहले ये दोनों पे फोकस करिए। रिपीट क्या हो रहा है, ओल्ड ओल्ड, नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 5, तो इतना बोल सकता है 5 मतलब ओल्ड है। चलिए अब बुक्स की बात अगर हो जाएगी तो आर आ जाएगा, दिख रहा है अब इधर रिपीटेशन, बुक्स बुक्स 253 378, तो 3 कौन है, बुक्स। अब आपको क्या समझ गया, 253 में 5 और 3 खत्म हो गया, तो 2 अपना कौन है, आर है। तो आर क्या डिपिक्ट कर रहा है, 2। इफ समर इज कोडेड एज रनर, ओके समर, 2 है रनर, तो चेंज किस में आ रहा, इनमें तो कोई चेंज नहीं है, एस में -1 करेंगे, इन दोनों में +1 करेंगे। चल विंटर की बात कर भाई, सेकेंड और लास्ट दो एज इट इज, पहले वाले में -1 कर, वी आएगा, ये दोनों में +1 कर, NOTV, सॉरी TURSTUV, हाँ VIOUER, अबे वी से चालू होने वाला एक ही है। फ्रॉम होम नेहा गोज टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर हर कॉलेज, तो होम है, इधर से नॉर्थ गई वो, एंड देन शी टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ से लेफ्ट मतलब टूवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न्स राइट, वेस्ट से राइट मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ, एंड फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेस कॉलेज, नॉर्थ से फिर लेफ्ट गई और इधर आके कॉलेज पहुंच गई। इन विच डायरेक्शन हर कॉलेज इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम, तो घर पे खड़े हो जाने का और कॉलेज के पास देखने का, कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ वेस्ट। मेरे को लगता है ऐसा प्रेरणा वाला क्वेश्चन अपन ने मॉड्यूल में किया है क्या, शायद से याद आ रहा है। नेक्स्ट, y is in the east of x which is in the north of z, तो ये which किसकी बात कर रहा है, x की। चल y is in the east of x, y जो है वो x के ईस्ट में है, देख y is in east of x, ओके। which is in the north of z, तो जो x है वो z के नॉर्थ में है, बढ़िया। p is in the south of z, p is in the south of z, then in which direction of y is p, p कौन से डायरेक्शन में है, फ्रॉम y, कहानी समझिए, विच डायरेक्शन ऑफ y मतलब y के रिस्पेक्ट में p कौन से डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट। क्लियर है। 5 villages p q r s t are situated close to each other, p is to the west of q, p is to the west of q, okay, r is to the south of p, r is to the south of p,
T is to the north of Q, Q के नॉर्थ में T है. S, ओके थोड़ा नीचे आ जाओ, S is to the east of T, T के ईस्ट में S है. Then R is in which direction with respect to S? S पे खड़े हो जा और देख R कौन से डायरेक्शन में दिख रहा. सर साउथ वेस्ट आ रहा बार बार आंसर. बढ़िया. If southwest becomes north, then what will northeast be? भाई लेक्चर्स में मस्त किया अपन ऐसे क्वेश्चन. चल साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो देख ये अपना साउथ वेस्ट है. साउथ वेस्ट नॉर्थ बन गया बेटा, ध्यान से समझना. साउथ वेस्ट नॉर्थ कब बनेगा? जब ये इतना डिग्री रोटेट हुआ रहेगा. तो मैं बोल सकता हूँ ये 90 है और ये 45 है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए हम. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सब डायरेक्शन 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए. क्यों? तभी तो साउथ वेस्ट नॉर्थ बन गया ना. तो हर एक जन अब चेंज होगा. तो क्वेश्चन ने बोला नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा, तो मैं एक और डायग्राम बना था. नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट है, वो भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, क्योंकि ये घुमा है तो सब घूमे भाई. तो भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जा. तो तू क्या बन जाएगा? तू बन जाएगा साउथ. आंसर समझे क्या? बढ़िया. इन अ क्लॉक एट 12:30 आर नीडल इज इन नॉर्थ वाइल मिनट इज इन साउथ. ओके 12:30 बजा है क्या? 12:30 मीन्स अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस. 12 ये छोटा वाला 12:30 पे आर एंड इज इन द नॉर्थ एंड मिनट इज इन द साउथ. बढ़िया, ठीक है, ये सही है. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. बढ़िया. तो नॉर्मली डायरेक्शन है. इन विच डायरेक्शन वुड बी मिनट नीडल एट 12:45. ठीक है भाई, इतना क्या है, इजी तो है. 12:45 मीन्स अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा. तो 12:45 पे मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में? इतना अच्छी हिंदी. 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल. भाई सर्कल के क्वेश्चन अपन क्या करते पब्लिक? सर 2 सर्कल बनाते, 5 लोग हैं तो उनको अरेंज कर दो. 1 2 3 4, या ऐसा कर दो क्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. चल. अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर. अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर. सर ऐसा ही क्यों? तो दूसरा ऑप्शन भी है ना भाई. अभिनव इज बिटवीन अंकुर इधर तो आलोक इधर, दोनों में से एक यूजुअली कट जाएगा. अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक. ओके तो इधर तक अभी अपूर्वा अभिषेक इधर ही आने वाले. आगे आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा. अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक है इधर. अभिनव के लेफ्ट में आलोक है, तो ये तो कट गया. अब अपूर्वा इधर आएगी, आप समझ रहे हो, क्योंकि अपूर्व के लेफ्ट में आलोक है. बढ़िया. एक अब इधर से इंफॉर्मेशन अपन ने यूज नहीं किया. कौन सा? अपूर्वा इज लेफ्ट ऑफ अभिषेक. अपूर्वा इज लेफ्ट ऑफ अभिषेक, तो इधर ही अभिषेक आएगा. अभिषेक के लेफ्ट में अपूर्व है, दिखता है. बढ़िया. चलिए डायग्राम क्लियर है. क्या मांगा क्वेश्चन ने? हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन द राइट. अभिनव के राइट में कौन है रे भाई? अरे आलोक जी है. बढ़िया. 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E, F are sitting in a row facing north. तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं. C is sitting between A and E. तो C is between A and E. A and E ऐसा ले ले, या C is sitting between A and E ऐसा ले ले. आगे. D is not at the end. Okay. B is sitting at immediate right of E. E के immediate right पे B है. इधर तो गड़बड़ हो गया. तो इतना तो क्लियर है, अभी तक ये डायग्राम सही बन रहा. आगे. F इज नॉट एट द राइट एंड. तो इधर तो राइट डेड एंड पे F नहीं है. बट D इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ E. E के थर्ड लेफ्ट. 1 2 3 इधर D है. टोटल कितने लोग हैं? 6. 1 2 3 4 5. अब छठवा F बचा. F राइट एंड पे नहीं है, F इधर ही रहेगा. और ये भी क्लियर है, D इज नॉट एट एनी एंड. नहीं भाई, F आ गया तो D भी एंड पे नहीं बचा. सो व्हाट्स द अरेंजमेंट? F D A C E B. चल भाई, हाउ मेनी पर्सन्स आर राइट टू द D? D के राइट में 1 2 3 4. बढ़िया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D? D के लेफ्ट में F है. हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C? C के इमीडिएट लेफ्ट में A है. आंसर. बढ़िया बढ़िया. 5 persons are sitting on a bench to be photographed. S is to the left of N.
S is to the left of N and to the right of B. तो S जो है वो N के लेफ्ट में है लेकिन B के राइट में. बढ़िया. M is to the right of N. M is to the right of N. R is between N and M. Immediate नहीं बोला था तो R इधर आ सकता दोनों के बीच में. Who is sitting immediate right of R? R के immediate right में तो M है रे भाव. बढ़िया. चलिए अपने फेवरेट ब्लड रिलेशन क्या बोला? B is brother of A. B is brother of A. Whose only sister is mother of C? अब ये whose किसकी बात कर रहा है? Whose is talking about A. Is this super clear? ये जो whose है ये किसकी बात कर रहा है? A की सिस्टर की बात कर रहा है. ध्यान से. B is brother of A. अब A whose sister, sorry, A की बात कर रहा है. A जो है उसकी only sister is mother of C. देख फिर से बताता. B is brother of A. Whose only sister मतलब क्या बोल रहा है? A की only sister is mother of C. A की only sister is mother of C. A की only sister mother है किसकी? C की. अब आगे. D is maternal grandmother of C. Maternal grandmother मतलब C के मम्मी की मम्मी. कौन है? D. अब ये D अगर C की मैटरनल ग्रैंडमदर है मतलब X की मम्मी है मतलब A और B की भी मम्मी हुई क्योंकि ये तीनों सिबलिंग्स. बढ़िया. आगे. हाउ इज A रिलेटेड टू D? A इज डैश ऑफ D. A कौन है? D का बच्चा है. जेंडर नहीं पता तो सन या डॉटर, वॉट एवर इज देयर इन द ऑप्शन. बढ़िया. ये इंपॉर्टेंट था यार. हुज मतलब कुछ लोग इसको ही डॉटर पकड़ लेते हैं ऐसा तो वो गलत है. पढ़ेंगे. चलिए भाई. एक्स प्लस वाई ऐसा सब कहानी दिया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए इज मैटरनल अंकल ऑफ सी? ए इज मैटरनल अंकल ऑफ सी. चल ए ऑप्शन देखते हैं. बी प्लस डी मतलब पी इज मदर ऑफ डी. बी इज मदर ऑफ डी. डी इंटू सी. डी इज सिस्टर ऑफ सी. डी इज सिस्टर ऑफ सी. सी माइनस ए. सी इज ब्रदर ऑफ ए. सी इज ब्रदर ऑफ ए. क्वेश्चन ने बोला ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी. अरे ए तो बच्चा हो गया, गड़बड़ हो गया. मेरे को लगता है PYQ में सेम किया यार अपन. चल. बी माइनस डी परसेंट ए. बी माइनस डी. बी इज ब्रदर ऑफ ए. सॉरी बी इज ब्रदर ऑफ डी. डी परसेंट ए. डी इज फादर ऑफ ए. डी इज फादर ऑफ ए. ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी. ए क्या? नहीं रे बाबा. सी ऑप्शन. ए माइनस सी मीन्स A is the brother of C. C plus D. C is the mother of D. D into B. D is sister of B. आगे. A is maternal uncle of B. A is maternal uncle of B. अरे हाँ B के मम्मी के भाई. बढ़िया. So he is the maternal uncle. A is the maternal uncle of B. बढ़िया. चल. ध्यान से. अनीता is niece of Pratik's mother. Pratik's mother. अनीता उनकी नीस है. इनकी नीस मतलब क्या यार? भाई या बहन जो भी है उनकी बेटी अनीता है. तो अभी मेरे को ये नहीं पता कि प्रतीक की मम्मी के भाई है कि बहन है. बट नीस मतलब क्या होता है? सिबलिंग की बेटी. बढ़िया. अनीताज मदर मतलब ये अनीताज मदर है. इज प्रतीक्स आंट. ये जो है ना ये प्रतीक की आंट है तो मासी हुई अगर आप समझ पा रहे हो. तो अनीताज मदर बोल दो. ये अनीताज मदर इज प्रतीक्स आंट. प्रतीक्स आंट मतलब प्रतीक के मम्मी की बहन. बढ़िया. तो ये दोनों सिस्टर्स है. एक नंबर. रोहन इज अनीताज मदर्स ब्रदर. अनीताज मदर्स ब्रदर. ओके. रोहन है मतलब आपको क्या समझा? ये तीनों सिबलिंग्स है. रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर. सेंस बन रहा ना? ज्यादा चिल्ला गया. रोहन्स मदर इज अनीताज ग्रैंड मदर. यस. अनीता की मम्मी है ना क्योंकि अगर ये रोहन की मम्मी है तो ये इन तीनों की भी मम्मी है क्योंकि ये तीनों सिबलिंग है ना यार. सेंस बन रहा. रोहन की मम्मी इज अनीताज मदर्स मदर. ऑब्वियसली ये तीनों सिबलिंग है. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन deduce the relationship between रोहन्स मदर
रोहन्स मदर इज डैश टू अनीताज मदर। रोहन की मम्मी कौन है? अनीता की मम्मी की मम्मी। बढ़िया। रोहन्स मदर इज मदर टू अनीताज मदर। बढ़िया। प्रतीक्स एंड अनीताज मदर आर। प्रतीक की मम्मी अनीता की मम्मी आर सिबलिंग्स और सिस्टर, सगी बहनें हैं। बढ़िया। रोहन इज प्रतीक्स। रोहन कौन है प्रतीक का? रोहन इज प्रतीक की मम्मी का भाई, मतलब प्रतीक के मैटरनल अंकल है रोहन। क्लियर है क्या? इधर अपना लॉजिकल रीजनिंग उड़ जाता भाई। लेट्स नाउ गो टू स्टैटिस्टिक्स। चलिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी फॉलोज बेल शेप्ड कर्व। भाई प्रॉफिट बेल शेप्ड कर्व होता। मॉड्यूल चैप्टर नंबर 13। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेस देन ओ गिव कर्व। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल। डेंसिटी मतलब क्या होता? कितनी फ्रीक्वेंसी अपॉन द क्लास का विड्थ। क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ और द क्लास विड्थ। कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड रॉज। Under the head, raw materials, labor, direct production and others are given. What is the difference between the center angles for the largest and the smallest component? Largest 35, difference smallest के साथ। टोटल निकाल भाई। 12, 20, 35, 23 इंटू 360 डिग्री करेंगे। 91 जा 94 जा 35 माइनस 12 इंटू 4 comes out to be 92 डिग्री। बढ़िया। In a group of persons, average weight is 60 kg. If the average of males and females taken separately is 80 kg and 50 kg respectively, find the ratio of number of males to the females. अपन ये अपना सीधा शॉर्टकट मेथड से करेंगे। आपको एवरेज दिया है 60, मेल की कहानी बात करिए और फीमेल की बात करिए। मेल कितना बोला? 80 है एवरेज। फीमेल कितना बोला? 50 है अपना मेथड ऑफ एलिगेशन। तो आपने क्या बोला? सब्ट्रैक्ट कर दिया। 60 माइनस 50 10, 80 माइनस 60 20। सो व्हाट्स द रेशो? 10:20, 1:2। अरे चिंदी, ये वाला मेल होता है, ये वाला फीमेल का होता है। नेक्स्ट। A train covered the first 5 km of its journey at a speed of 30 km per hour and next 15 km at the speed of 45 km per hour. The average speed of the train is, अब देख इधर कैच है, पहला 5 किलोमीटर फिर 15 किलोमीटर। द डिस्टेंस इज डिफरेंट। क्या ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन है? नहीं। आपको पॉइंट समझा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपन एवरेज स्पीड के लिए कब यूज करते बेटा? व्हेन द डिस्टेंस इन बोथ द केसेस इज सेम। यू रिमेंबर? तो सर अब इधर क्या करें? तो बेटा देखिए इधर सिंपल है। क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। तो तू क्या बोलेगा ना, एवरेज, या इधर लिख देता हूं, एवरेज स्पीड कैसे आएगा ना? एक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड इन दिस केस अपॉन द टोटल टाइम दैट इज टेकन। इज दिस क्लियर? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर। टोटल टाइम चाहिए। अब फर्स्ट केस में इधर से व्हाट इज टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये समझा आपको? तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस 5 किलोमीटर, स्पीड है 30, तो 1/6 हो गया टाइम प्लस। अब सेकेंड केस में डिस्टेंस है 15, स्पीड है 45, तो ये 1/3 हो गया। क्या आपको ये समझा? एवरेज स्पीड कैसे निकाला? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 5 और 15 इजी। टाइम कैसे निकाले? डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया बेटा। चलिए इसको सॉल्व कर दे क्या? 1/3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा 15 + 5 20 अपॉन 1/6 + 2/6। so this is 20 upon 3/6 which is 20 upon 1/2। 2 ने हाफ ने मारी पलटी, 22 जा 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन था यार। डायरेक्ट हार्मोनिक मीन पे बेस्ड नहीं है। क्यों? मैं फिर से रिपीट कर रहा, द डिस्टेंस इज नॉट सेम। बढ़िया। अरे कितना चिंदी। वेरिएंस ऑफ एक्स दिया, वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए। चेंज ऑफ स्केल ओरिजिन क्या बोला? 3y इज -2x -4। तो y कितना बेटा? -2/3x -4/3। ये अपना चेंज ऑफ स्केल वाला फैक्टर है। वेरिएंस उससे अफेक्ट होता। क्या बोला? वेरिएंस ऑफ y इज b² इंटू वेरिएंस ऑफ x। अपन किए हैं
तो -2/3 का स्क्वायर इंटू 6, 4/9 इंटू 6, 3 2 जा 3 3 जा 8/3। बहुत बढ़िया, परफेक्ट जम रहा है, एकदम पपलू लग रहा है ये। नेक्स्ट, if the standard deviation of 1 2 3 4 till 10 is sigma, then the standard deviation of 11 12 13 14 till 20 is, क्या बोले आप सर? 1 बन गया 11 प्लस 10 हुआ, 2 बन गया 12 प्लस 10 हुआ, प्लस 10 हुआ मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा। और आपको क्या समझता है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो पहले आंसर सिग्मा था, अब आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में +10 किया, स्टैंडर्ड डिविएशन बोला, अपन को फर्क ही नहीं पड़ता चेंज ऑफ ओरिजिन से, मैं अभी भी सिग्मा ही रहूंगा, अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन और स्केल का सम चल रहा क्या रिकॉर्डिंग? हेलो, चल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज? भाई ग्रुप डेटा का सम आ गया, बढ़िया। क्या करेंगे अपन सॉल्व? अपन बोलेंगे सिग्मा अपने लिए क्या होता है? अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सबसे पहले मेरे को एक्स बार लगेगा, लेट्स फाइंड एक्स बार क्या होता फॉर ग्रुप डेटा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। चल फ्रीक्वेंसी का टोटल मारते, 4 4 8 और 2 10। अरे बढ़िया। हाउ टू फाइंड समेशन एफ आई एक्स आई? सर पहले एक्स आई लगेगा, क्लास मार्क 0 और 10 का 5 15 25 35। नाउ कैन वी फाइंड समेशन एफ आई एक्स आई? कैसे करेगा बेटा? फ्रीक्वेंसी इंटू द क्लास मार्क, इनको मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए। चलिए कैल्सी में 1 इंटू 5 एम प्लस 3 इंटू 15 एम प्लस 4 इंटू 25 एम प्लस 2 इंटू 35 एम प्लस मेमोरी रिकॉल। 220 को 10 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा। बढ़िया सर, जो इधर जाने वाला n मीन्स समेशन एफ आई विच इज 10, यू ओनली नीड एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। कैसे करेगा सर? फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये मैं ऐसे कर रहा, क्लियर किया कैल्सी। 1 इंटू 5 इंटू 5 एम प्लस 3 इंटू 15 एम प्लस 4 इंटू 25 एम प्लस 2 इंटू 35 एम प्लस मेमोरी रिकॉल। आई गॉट 5650। एमआरसी में एक और बार दबा दिया तो 5650 है, मेरा मेमोरी क्लियर है। डिवाइडेड बाय 10 एम प्लस, फिर 22 इंटू एम माइनस मेमोरी रिकॉल, आई एम गेटिंग रूट ऑफ 81 9। तो ग्रुप डेटा का सम भी देख खटाखट होता अगर प्रैक्टिस की है भाई। अपन लेक्चर्स में कर रहे हैं बहुत सारे, आई नो यू हैव डन इट। इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 69, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, अरे गाना गाएंगे, मियामो इज 3 मिया मिड, अरे ना ना ना। मीन माइनस मोड इज 69 और उसने मीन माइनस मीडियन मांगा। क्या छपरी क्वेश्चन है भाई। 69 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 23। दिस इज मीन माइनस मीडियन। Next, if all observation in a distribution are increased by 6, the variance will be increased by 6। मतलब आपने क्या किया? Change of origin. Variance is not affected by change of origin. It will remain unchanged. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Which measure of dispersion is based on absolute deviation? भाई mean deviation डायरेक्ट मॉड्यूल के सेट ए में से, ये आपको पता है। mean deviation का फॉर्मूला क्या होता है? mod of xi माइनस a अपॉन n, जो भी बोलो आप। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द डेटा। अब एक चीज, ये क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन में एरर है। MTP1 देखेंगे ना दिसंबर 22 का, सेम एरर था, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल चाहिए, एन निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 16 21 25 27 29, 16 21 25 27 29, 32 35 40 51, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। व्हाट इज Q3? वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 1 10 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। 4 से क्यों डिवाइड किया? अरे क्वार्टाइल है ना भाई, तो 30 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट कम्स आउट टू बी 7.5 ऑब्जर्वेशन। अब 7.5 ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7th ऑब्जर्वेशन
plus 0.5 into 8 minus 7, so 40 minus 35. 35 plus 5 5s are 25, 2.5 comes out to be 37.5. ऑप्शन में एरर है. The mean of 100 students was 45. Later on, it was discovered that marks of the two students was misread as 85 and 54 instead of 58 and 45. तो ये अपनी गलती है, ये अपना सही है. Find the correct mean. क्या बोलेंगे आप? सर समेशन में से जो गलती है उसको बाहर करो, जो करेक्ट है उसको अंदर लो. सी व्हाट इज एक्स बार? समेशन एक्स अपॉन एन. एक्स बार आपको पता है 45, तो समेशन एक्स निकाल सकते हैं क्या आप? क्या बोला आपने? 45 इंटू 100 इज माई समेशन एक्स. किसका? लेकिन ये जो है ये ओल्ड वाला या इनकरेक्ट वाला है. अब मेरे को चाहिए करेक्ट वाला. तो आपने क्या बोला? जो पुराना वाला समेशन है बेटा 45 इंटू 100 टोटल, उसमें से गलतियां माइनस करो और सही वालों को ऐड करो. चलिए 45 इंटू 100 माइनस 85 माइनस 54 प्लस 58 प्लस 45, 4464. हाउ टू फाइंड एक्स बार? इसको 100 से डिवाइड करना भाई. 44.64. क्यों 100 से? अरे दो लोग गए, दो लोग आए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज स्टिल द सेम. नेक्स्ट. The arithmetic mean and CV of a data are 10 and 30 of x are given. The variance of 30 minus 2x, मतलब ये y है अपना, इसका वेरिएंस चाहिए. तो पहले x का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले. सो लेट्स टॉक अबाउट x. CV is HD अपॉन मीन इंटू 100. CV है तेरा 30, HD नहीं पता, ये है 10. तो स्टैंडर्ड डिविएशन x का कितना आया भाई? 3 आया. 0 0 कट. इधर से वेरिएंस ऑफ x कितना आ गया? 3 का स्क्वायर मतलब 9. अब y की बात करेंगे. y है अपना 30 माइनस 2x. ये मेरा वो b फैक्टर है, पता है क्या? सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y? b स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, 4 इंटू 9. नेक्स्ट. द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ HD MD QD. भाई मैंने ये रटा है, QD MD HD क्या होता है? 10:12:15. उसको उल्टा चाहिए तो HD:MD:QD क्या होगा? 15 12 10. सिंपल. द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर्स 40 50 x is 10. द वैल्यू ऑफ x is. ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर्स का कैसे निकालते हैं? सर तीनों को मल्टीप्लाई करिए. 40 इंटू 50 इंटू एक्स और इनका क्यूब रूट लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा विच इज 10. क्लियर? व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. 40 इंटू 50 इंटू एक्स. 3 लोग तो क्यूब रूट लिए. चल क्यूबिंग बोथ द साइड्स. 4 5 20 इज क्यूब किया 10 का क्यूब होता 1000. तो एक्स कितना होगा? 1000 अपॉन 2000. डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज. क्लास विड्थ बोल दूं मैं, क्लास साइज. लेट P बी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑन S सच दैट उसमें क्या क्या है? x1 x2 x3 तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 चाहिए. इतना सिंपल है, देख कहानी समझ. आपके पास तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है x की, तो आपने क्या बोला? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ये तीनों कुल मिला के होने चाहिए 1. बराबर, तभी पीएमएफ बनेगा ना बेटा. सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. चलिए 1/4 प्लस 1/3 ऐड कर दूं तो क्या हो रहा? 3 प्लस 4 अपॉन 12. सो दैट इज 7/12. उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 कितना हुआ? 1 माइनस 7/12 विच इज 5/12. चेंज दी रे बाबा. भाई ये PYQ में किए अपन, मोस्टली दिसंबर 2020 में किया है. A speaks truth in 60% of the cases, B in 90% of the cases. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ probability that A will speak the truth is 60%, 60 upon 100.
and probability that B will speak the truth is 90 upon 100. In what percent of the cases, percentage मांगा है, are they likely to contradict each other in stating the same fact? पहले तो क्वेश्चन समझ. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या बेटा? एक दूसरे को ऑपोजिट करना. मतलब अगर मैंने कोई सिचुएशन के बारे में ये चीज बोली तो ये जो बी है ना वो पूरा उसके बारे में उल्टा बोल रहा, तभी कॉन्ट्राडिक्ट होगा. मैंने बोला ये तो उसने बोला ये, मतलब हम दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. या मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं वो इंसिडेंट्स के बारे में सच बोल रहा तो वो झूठ बोल रहा, या तो वो सच बोल रहा मैं झूठ बोल रहा. तो ऐसा मैं बोल दूं, ए ने सच बोला एंड बी ने झूठ बोला, या तो फिर ए ने झूठ बोला एंड बी ने सच बोला, तब कॉन्ट्राडिक्ट होगा. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब समझा क्या? ए ने बोला ट्रू तो बी ने बोला फॉल्स, बी ने बोला ट्रू तो ए ने बोला फॉल्स, कॉन्ट्राडिक्ट किए. चल, ए का प्रोबेबिलिटी 60 अपॉन 100. ए बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? 90 अपॉन 100 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 10 अपॉन 100. ए का कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 60 अपॉन 100, 40 अपॉन 100, और ये 90 अपॉन 100. हाउ मच इज दिस? एक 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 तो 6 अपॉन 100 प्लस 36 अपॉन 100 विच इज 42 अपॉन 100, और ये परसेंटेज में क्या हुआ? 42%. क्लियर? इधर मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, सो ऑपोजिट बोल रहे. चलिए, आई गेस ये सॉल्व एग्जाम्पल में है क्या? सेंचुरी सॉल्व एग्जाम्पल वाली चेक करना, इजी है. अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर 3 पोस्ट. फॉर द फर्स्ट देर आर 3 कैंडिडेट्स, फॉर द सेकेंड देर आर 4 कैंडिडेट्स, फॉर द थर्ड देर आर 2 कैंडिडेट्स. What are the chances of his getting selected at? अरे, what is the chances of he is getting at least one post? अपन को क्या समझता है? Probability of at least one अपने भाषा में क्या होगा? सर 1 minus probability of none. Is this clear? मेरे को बता, ये पहले पोस्ट पे सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/3. क्यों? टोटल 3 कैंडिडेट्स है और वो आदमी एक है, तो उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3. दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी 1/4 हुई क्योंकि 4 लोग हैं. तीसरे केस में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हुई. क्लियर? अब अपन ने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 क्या होता है अपने लिए? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मतलब पहले में सिलेक्ट नहीं हुआ, होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो नहीं होने की कॉम्प्लीमेंट 2/3. दूसरे पोस्ट में सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो नहीं होने की 3/4. तीसरे में होने की हाफ, तो नहीं होने की भी हाफ. 3/4 is the answer. A card is drawn from a pack of playing cards and then another card is drawn without the first being replaced. तो without replacement वाला क्वेश्चन है. What is the probability of getting 2 kings? याद है अपन ने, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए, अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के स्टार्टिंग में एकदम ये एक एग्जांपल सीखा था. तो वो कह रहा है 52 प्लेइंग कार्ड्स, आपने बोला एक पत्ता निकाल, उसको फेंक दे, अब दूसरा पत्ता निकाल. सो द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड, इट इज लेट्स अज्यूम थ्रोन अवे, देन द सेकंड कार्ड इज ड्रॉन. यू वांट बोथ द कार्ड्स एज किंग. अब 52 कार्ड्स है, आपको पहला पत्ता निकालना किंग है. हाउ मेनी टोटल कार्ड्स आर देयर? 52. आपको फर्स्ट कार्ड किंग चाहिए. हाउ मेनी किंग्स आर देयर? 4. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट कार्ड एज किंग? 4/52. अब आया समझो हार्ट का किंग, आपने क्या किया? उसको फेंक दिया. अब कितने पत्ते, कितने कार्ड्स बचे? 51. हाउ मेनी किंग्स आर रिमेनिंग? 3. तो ये अपना आंसर है, 4/52 फर्स्ट कार्ड एंड 3/51 सेकेंड कार्ड. लेट्स काटाकुटी. 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 7. So what's the answer? 13 into 17, 1/221. चलिए नेक्स्ट. The probability of a man hitting the target is 1/4. If he fires 7 times, the probability of hitting the target at least twice. ये दिख रहा है बाइनोमियल का क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 - 1/4, 3/4, और n है तेरा 7. क्वेश्चन को क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट ट्वाइस. एट लीस्ट ट्वाइस मीन्स 2 या 2 से ज्यादा. तो 2 3 4 5 6 7. अब हट मैं उल्टा करूंगा. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2. 1 माइनस, ये दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल है तो इधर लेस होगा, इधर इक्वल है तो इधर नहीं आएगा. 2 से छोटा मतलब कौन कौन चलेगा बेटा? 0 और 1.
मल्टीपल एडिशन सो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट। चल बाइनोमियल का कैसे, x 0 है तो क्या बोले आप 7c0 p रेस टू 0 q रेस टू n माइनस 0, x 1 है 7c1 p रेस टू 1 q रेस टू 7 माइनस 1। चलिए लेट्स सॉल्व। 7c01 p रेस टू 01 q रेस टू 7 मतलब 3/4 का पावर 7। 7c1 इज 7, p का पावर 1 इज 1/4, q का पावर 6 तो 3/4 का पावर 6। चलो भाई ये दोनों में से क्या कॉमन है, ये दिख रहा है इधर 7 पावर इधर 6 पावर, तो 6 पावर तो कॉमन निकालू, 3/4 की पावर 6 कॉमन है तो क्या बच गया, इधर एक 3/4 बच गया और इधर 7/4 बच गया। अरे समझे कि नहीं, देख इधर टोटल 7 थे बेटा, 6 बाहर आ गए तो एक बच गया, ये पूरे 6 बाहर आ गए तो 7/4 बच गया। चल भाई सॉल्व कर, 3/4 की पावर 6 इंटू ये कितना है, डिनोमिनेटर सेम सो 10/4 इज 5/2। अपने पास डिट्टो ऑप्शन ए दिखता है एग्जैक्ट सेम, 1 माइनस 5/2 इंटू 3/4 की पावर 6 कड़ा करे भाव। चलिए let's continue. If 5% of the electric bulbs manufactured by a company are defective, use Poisson distribution to find the probability that in a sample of 100 bulbs 5 bulbs will be defective. 100 bulbs अपना सैंपल है तो ये अपना n है, ये परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। उसने बोला पॉइजन यूज कर, तो तूने क्या बोला m इज n इंटू पी, 100 इंटू 5% मीन्स 5/100 कितना आ रहा 5, तो m 5 है। उसने बोला 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव तो प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी x इक्वल टू 5, e रेस टू माइनस m, m रेस टू x दिख रहा है अपना 5 अपॉन x फैक्टोरियल। अरे समझे कि नहीं, सभी 5 है भाई, 0.007 5 की पावर, देख इधर एक चीज थोड़ा शॉर्टकट यार, जैसा आपको करना है करो, या तो चल कर ले छोड़, मैं बोल रहा था ऊपर नीचे से एक एक 5 कट कर, 5 की पावर 5, 5 5 25, 5 125, 5 625, 5 3125, 5 फैक्टोरियल 120 होता, 0.007 इंटू 3125 डिवाइडेड बाय 120, मेरे को आंसर आ रहा है 0.18229, 0.1823 बढ़िया। In a non-leap year, the probability of getting 53 Sundays or 53 Tuesdays or 53 Thursdays, non-leap year बात किया, 52 weeks into 7 कितना होता बेटा 364 डेज होता, नॉन लीप ईयर मीन्स 365 डेज, तो प्लस एक दिन होगा तो 365 डेज बनेगा। तो आपको क्या समझ रहा है, ये जो एक दिन है ना, ये जो एक दिन, ये क्या क्या हो सकता है एक्चुअली, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ये जो एक दिन है, क्योंकि देख 52 वीक्स है मतलब 52 हर एक दिन होगा, मंडे 52, ट्यूसडे 52, ऐसा हर एक होगा, उसको चाहिए 53 संडेज। तो आपने क्या बोला, ये जो एक दिन है वो क्या क्या हो सकता है, देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज फॉर दैट वन डे, बट अपन को अगर 53 संडेज चाहिए तो अपन को संडे सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर 53 ट्यूसडेज चाहिए तो ट्यूसडे सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो फिर 53 थर्सडेज चाहिए तो थर्सडे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 53 संडे कब आएगा, जब यू टेक दिस, ट्यूसडेज कब आएगा व्हेन यू टेक दिस, थर्सडे कब आएगा व्हेन यू टेक दिस। उसने बोला 53 संडे और ट्यूसडे और थर्सडे, मींस ये चलेगा या तो ये या तो ये, हाउ मेनी ऑप्शंस 3, तो आंसर क्या है, समझा 3/7 क्यों आया, टोटल 7 ऑप्शंस, बट अपन को संडे या तो ट्यूसडे या तो थर्सडे, मतलब ये तीनों में से कोई भी चलेगा। बढ़िया। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है 10 and 4, मीन है तेरा 10, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, तो वेरिएंस कितना है भाई 16। अपन को क्या पता है, मीन शुड बी ग्रेटर देन वेरिएंस, is 10 greater than 16, no, so this is not valid। क्या 10 16 से बड़ा है, अबे नहीं, तो मीन वेरिएंस से बड़ा है, नहीं, तो इनवैलिड हो गया ना बाइनोमियल में, क्योंकि बाइनोमियल में तो मीन बड़ा होता है वेरिएंस से। चलिए, फॉर अ पॉइजन वेरिएट एक्स, अबे कितना इजी, कितने बार की है भाई ये, e रेस टू माइनस एम, एम की पावर 1/1 फैक्टोरियल इज
ई रेस टू माइनस एम, एम का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलिए ये कट, एक एम कट, 2 फैक्टोरियल इज 2, 1 फैक्टोरियल इज 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ एम। आंसर 30 है वो 30 balls are serially numbered and placed in a bag. Find the chance that the first ball drawn is a multiple of 3 or 5. देख प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल 30 बॉल्स है, अपन को कौन सा बॉल चलेगा, वो बॉल विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 10। सो मल्टीपल ऑफ 3 कितने लोग हैं यार, टोटल 30 बॉल्स डिवाइडेड बाय 3, टोटल 10 बॉल है जो 3 से डिविजिबल है। 5 के मल्टीपल कौन, 30 अपॉन 5, मतलब 6 बॉल है जो 5 के मल्टीपल है, 5 10 15 20 25 30 ऐसा। अब 3 और 5 बोला, बट ऐसे भी बॉल्स है जो 3 में भी डिविजिबल हो गए, 5 में भी हो गए, तो रिपीट हो गए। जैसे 15 दोनों में आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ डिविजिबल बाय 3 एंड 5 मीन्स डिविजिबल बाय 15। तो 15 से डिविजिबल वाले कितने बॉल है, 2। सॉरी, कौन कौन, एक 15 और एक 20, तो ये सॉरी, आई एम सो सॉरी यार। तो 15, एसी स्ट्रॉन्ग है इसके लिए आई एम स्नीजिंग। तो 15 और 30 ये वो 2 बॉल के नंबर है जो इधर भी रिपीट हुआ, इधर भी रिपीट हुआ। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बोला, 10, सो सॉरी यार क्या चल रहा है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट क्या किया, देख डिविजिबल वाले बाय 3 वाले चलेंगे, डिविजिबल बाय 5 वाले चलेंगे, बट जो दोनों में रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि देख जो 15 नंबर वाला बॉल है वो इधर भी काउंट हुआ, इधर भी काउंट हुआ ना, वैसे ही जो 30 नंबर वाला बॉल है वो इधर भी काउंट हुआ, तो वो डबल बार काउंट हो रहा है ना, तो एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो आंसर क्या आ रहा है, 14/30 विच इज 7/15। आंसर क्लियर। नेक्स्ट, for a normal distribution, first and third quartiles are given by this and this, the mode। अबे जो मोड होता है वही मीडियन भी होता है और वही मीन भी होता है, बिकॉज फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड ऑल आर इक्वल। बरोबर, तो अगर मैंने मीडियन भी निकाला तो गेम ओवर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। ये सबसे इजी तरीका हुआ दिखता है क्या, मीडियन ही निकाल लो भाई, क्या 37 + 49 डिवाइडेड बाय 2। आंसर, तू बोला नहीं ये नहीं आया, तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज कर, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा Q1 इज 37, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा Q3 इज 49, ऐड करे 2 म्यू इज 37 + 49 86, तो म्यू कितना 43, तो मीन या मीडियन इज द सेम एज मोड 43। चलिए, द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल इज 3:1। इन अ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज। 3 बार ट्रायल रिपीट हो रहा है, अपन ने बोला ऑड्स इन फेवर दिया है, इधर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, ये फेवर है ये अनफेवरेबल है, तो आपने क्या बोला फेवरेबल अपॉन टोटल, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हुआ। तो अब देख इसको आप बाइनोमियल से करो या नॉर्मल करो, नॉर्मल अगर करना है तो देख क्वेश्चन ने क्या बोला, 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल से, क्लियरली बोला इंडिपेंडेंट इवेंट से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, मतलब क्या, तीनों भी टाइम ए ऑकर नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट में भी ए ऑकर नहीं हुआ एंड सेकंड में भी ए ऑकर नहीं हुआ एंड थर्ड में भी ए ऑकर नहीं हुआ। ए का प्रोबेबिलिटी पता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 1/64। या तो आप इसको बाइनोमियल से कर सकते हैं, n ले ले 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3/4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/4। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, 3 बार ट्रायल हुआ, 3c 0 p 0 q 3 - 0, 1 × 1 × 1/4 का क्यूब अगेन 1/64। तो कैसे भी कर यार, जो क्लिक होता है उससे आंसर आता है। चलिए, लेट्स डू कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर्स।
if 4y minus 5x equal to 15 is regression line of y on x and the correlation coefficient r is 0.75, the value of regression coefficient bxy मांगा। ये क्लियरली बोला y on x है, तो इससे byx आएगा, इज्जत से अरेंज करेंगे। 4y is 5x plus 15, 4 से डिवाइड कर, तो ये आदमी कौन है, byx। अब आपने क्या बोला, आर स्क्वायर इज byx इंटू bxy, कितना चिंदी, 0.75 का स्क्वायर इज 5/4 इंटू bxy, क्या करेगा, 0.75 इंटू इक्वल टू इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 comes out to be 0.45 आंसर। नेक्स्ट, if the regression line of y on x and x are y given, then the arithmetic mean, अबे सबसे बेस्ट रिवर्स टिक कर देते ना यार, चल 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 कितना आ रहा, 2 - 3 -1 मैच। आप दोनों को साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हो। 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू -1 कितना, 5 - 6 -1, अबे मैच, ए आंसर। नेक्स्ट, if the correlation coefficient between x and y is 0.5, तो r between x and y is 0.5, then r between x and minus y, देख मस्त है ये, x के आगे कोइफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, y के आगे कोइफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। मैं ऐसा बोल सकता हूँ b and d आर ऑफ ऑपोजिट साइन, अगर b and d आर ऑफ ऑपोजिट साइन तो कोरिलेशन कोइफिशिएंट का साइन चेंजेस, साइन चेंजेस, तो अब r कितना हो जाएगा, -0.5। लॉजिक समझा, अपने नोट्स में भी है क्या, इफ b एंड d आर ऑफ ऑपोजिट साइन, r का साइन चेंज होता बेटा, तो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो, अगर ये पहले नेगेटिव होता तो पॉजिटिव बन जाता, सॉर्टेड, इधर नेगेटिव हो। चलिए भाई, ये अगेन एक चीज में एरर था तो मैंने रेफरेंस दिया है, जून 22 के पास्ट ईयर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, जिधर ये 1.3 होना चाहिए तब आपका ऑप्शन मैच होगा एक्चुअली। तो अब अपन क्या कर रहे हैं ना, मैं 1.4 लेके सॉल्व करवा रहा, आप 1.3 लेके प्रैक्टिस करना, और इसमें से कौन सा आंसर है वो याद से कमेंट करके बताना। चल लेट्स क्रैक इट। फॉर अ पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स, अबे इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन मतलब R1 हुआ, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन R इज +1। आगे, वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 1.4, मतलब वन ऑफ द मतलब या तो byx 1.4 है या तो bxy 1.4 है, वी डोंट नो। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 2, तो सिग्मा x गारंटी 2 है, उसने वेरिएंस ऑफ y मांगा है। तो अब इधर पॉइंट क्या है बेटा, एक बार ये लेके सॉल्व कर, एक बार ये लेके सॉल्व कर, जब ऑप्शन में कुछ तो मैच होगा वो अपना आंसर। मैं बता रहा हूं कैसे, देख तेरे पास r है, byx bxy सिग्मा x सिग्मा y, ये एक ही फॉर्मूला से कनेक्टेड है। byx क्या होता है, r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, या तो bxy लेगा तो r इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, अपन ने रट्टा मारने का तरीका लिया है। ये 1.4, r है तेरा 1, सिग्मा y नहीं पता, सिग्मा x 2 है, तो 2 इंटू 1.4 विल बी 2.8, बट उसको चाहिए वेरिएंस, तो आपने स्क्वायरिंग किया, तो 2.8 का स्क्वायर आता 7.84, नॉट मैचिंग। ओके, हेंस आई एम सॉल्विंग दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, ये है 1.4, सिग्मा x 2, सिग्मा y नहीं पता, तो सिग्मा y कितना होगा बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 1.4 कम्स आउट टू बी 1.42857, इनटू इक्वल टू करेंगे तो सिग्मा y स्क्वायर आएगा 2.04, अगेन नॉट मैचिंग, तो ये क्वेश्चन में एरर है ये वाला। अब आप क्या करिए, 1.4 के जगह 1.3 ले, इसमें भी डाल इसमें भी डाल, कमेंट करके बता क्या आंसर आ रहा। जून 22 पास्ट ईयर क्वेश्चन। फॉर n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, भाई आरसी पॉजिटिव दिया है, देयर आर 6 कॉन्करेंट डिविएशंस, n मांगा। n क्या होता है भाई, सर n होता है m+1, बढ़िया, RC इज स्क्वायर रूट ऑफ 2c माइनस m अपॉन m। पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया है। 1/√3 इज 2 इंटू 6 इज 12, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 1/3 इज 12 माइनस m अपॉन m। चल सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, m इज 36 माइनस 3m, बढ़िया,
तो 36 उधर -3 इधर आके प्लस हुआ 4m इज 36, m आया 9। अब मेरे को चाहिए n क्या होगा 9 + 1 10 रे भाई। CPI goes up from 100 to 200 and salary of a worker is also raised from 300 to 500, then the real wages, real wage का फॉर्मूला क्या है, money wages अपॉन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। तो फाइनल वाले का मांग रहा वो मनी वेज 500, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 200, 500 by 2 is 50। From the following data, find out an index number for 2022 taking 2021 as base using simple aggregate method। तो समेशन P0 निकालेगा, समेशन P1 निकालेगा। तो व्हाट इज P01, समेशन P1 समेशन P0 इंटू 100। क्या छपरी क्वेश्चन है रे भाऊ। चल टोटल मार, 300 300 600 600 और ये 720, 720 अपॉन 600 इंटू 100। भाई ओरल कैलकुलेशन 120। बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए बस, इतनी जगह काहे छोड़े हो। चल ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग चेन बेस इंडेक्स नंबर्स बेस्ड ऑन 2015 फाइंड आउट न्यू चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2022 बाय शिफ्टिंग द बेस ईयर 2019। तब हो क्या रहा है, 2019 को तूने बेस ईयर बनाया तो ये बेस ईयर अब 100 बन गया, तो 2022 का कितना। तो इसको देख अपन यूनिटरी मेथड से ऐसा कर सकते क्या, 120 बन गया 100 दिख रहा, 120 बन गया 100, तो 150 बनेगा कितना, तो व्हाट इज x, 150 इंटू 100 अपॉन 120 is coming out to be 125। is this clear? या तो आप अगर आपने फॉर्मूला बाय आउट किया है बेस शिफ्टिंग के लिए तो आपने क्या बोला, इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर जिसका अपन को चाहिए 150 इंटू 100 अपॉन जिस पे अभी बेस शिफ्ट हुआ है उसका पुराना वाला इंडेक्स नंबर विच इज 120। तो 120 से ऐसा डिवाइड कर दो, जैसे भी कर यार। चलिए, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इज वेटेड एग्रीगेट मेथड बाय टेकिंग डैश एज वेट। लास्ट पेयर्स में Q0 होता है वेटेज, बेस ईयर की क्वांटिटी। बढ़िया, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन में भी एरर है यार, मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो क्वेश्चन डेटा दी गिवन है, बट आप है ना ये 10 को है ना 1 लेके सॉल्व करना, टेक इट एज 1 एंड सॉल्व, यू विल गेट द ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन ने मांगा पैस्चेज, तो आपने क्या बोला, पैस्चेज का फॉर्मूला क्या है भाई, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। चलिए P0 Q1 निकालता मैं, ये P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1 मतलब इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है, P0 Q1। चलो 5 इंटू 30 m प्लस, 3 इंटू 10 m प्लस, 2 इंटू 8 m प्लस, 10 इंटू 45 m प्लस। आप 1 इंटू 45 करके देखना यार, तो ये आया मेरे को 646। अब चाहिए P1 Q1 मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 30 m प्लस, 8 इंटू 10 m प्लस, सॉरी 6 इंटू 30 m प्लस, 4 इंटू 10 m प्लस, 3 इंटू 8 m प्लस, 3 इंटू 45 m प्लस। मेमोरी रिकॉल ये आया 379। 379 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 646, मेरे को आंसर आ रहा 58.66 विच इज़ नॉट मैचिंग। सो आप ये करना, मतलब आप 10 के जगह 1 लेना एंड देन क्रैक, एंड प्लीज कमेंट व्हाट यू आर गेटिंग एज द आंसर। इधर अपना पूरा मॉक टेस्ट पेपर खत्म होता है। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी इन द डाउट और द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई। परफेक्ट। एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है, प्लीज कीप रिवाइजिंग, डू द टास्क सीरीज, क्विक रिविजन सीरीज कमिंग सून। रोने का नहीं, फोड़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।